maybe again officially welcome to the project session. So maybe we will be together for uh, I am not sure, like it depends आप लोग कितना क्वेश्चन करते हो उसके हिसाब से, but most probably like around 4 to 5 hours we will be together. ठीक है, so maybe that will be distributed over 3 to 4 sessions. So and the project which we will be seeing is retail sales inside dashboard. Okay. Of course, this is for the introduction. Maybe when we start the actual thing, and if I get some suggestions today, we can. I'll try to pick up that dashboarding for showing the project. Okay. So just एक चीज मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए, ऑब्वियसली हम लोग पावर बीआई के बेसिक्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, लाइक पावर बीआई क्यों है क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पूछा, आई थिंक आप सबके पावर बीआई का क्लास हो चुका है, तो ऑफकोर्स आपको पावर बीआई पता है, राइट? सो आई एम गोइंग विद दैट assumption. सो अगर किसी टॉपिक पे किसी चीज पे आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो यू हैव टू आस्क, अदरवाइज मेरा जो ये लाइक एज आई सेड राइट 4 5 आवर्स का एजेंडा ये रहेगा कि वी विल पिक वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड फ्रॉम दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हाउ वी अराइव द सॉल्यूशन. सो दैट इज द ओवरऑल एजेंडा जो मैं फॉलो करूंगा. बट इन बिटवीन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे शायद थोड़ा सा ज्यादा इनपुट चाहिए या कोई क्लैरिटी चाहिए, दैट दैट शुड कम फ्रॉम यू. लाइक मैं नहीं बताऊंगा कि मतलब डेक्स में ये करना है या फिर रिलेशनशिप में ये करना है. नथिंग लाइक दैट. आई विल गो विद दैट assumption. आप लोगों को पूरा पावर बीआई पता है, ठीक है? या सो विद सर दिस. या सर ये डराइए सेशन मत. का हाँ, वीडियो अवेलेबल होगा या? सब मैडम से पूछिएगा, मुझे नहीं पता. ठीक है, आप मैडम या से एक बार पूछ लीजिए. वीडियो नहीं, तुम अपन रिकॉर्ड्स पहले मिलेगा, बट आप भवानी लाइव पहले सेशन अटेंड कीजिए, ठीक एक है? एक मिनट, भवानी पहले अच्छे से सीख लो, अटेंड करो यस हंड्रेड सर, परसेंट डेफिनेटली सर। फिर वीडियो मत पूछो अभी, ठीक है? आप अच्छे से अटेंड करो, जो भी क्वेश्चन है सीधा पूछो, ठीक है? वही ओके तो. सर, दैट्स श्योर सर। सॉरी फॉर द इंटरफेयर सर। नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है, बट एक चीज थोड़ा सा कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि लाइक इतने सारे लोग इतना एफर्ट डाल के एक जगह पे आए हैं, तो पहले उसको एंजॉय करिए ना. लाइक मैं भी यस सर, हैप्पी फील डेफिनेटली करेगी सर। या. सो नहीं, आपके लिए नहीं, इन जनरल, क्योंकि सपोज मैं भी कहीं क्लास कर रहा हूँ फॉर हायर स्टडीज, तो वहां पे भी सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा रिकॉर्डिंग मिलेगा, अरे भाई आप अगर कुछ इन्वेस्ट करके आए हो जस्ट लिसन फर्स्ट, ठीक है? या सो अब इसके हिसाब से मान लीजिए कि हम सपोज ये टॉपिक है, ठीक है? सो अगेन आप सब पावर बीआई एक्सपर्ट है ऑलरेडी. सो हाउ यू विल स्टार्ट, लाइक हाउ यू विल अप्रोच. सो मुझे एटलीस्ट 3 से 4 लोगों के आंसर चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज फेयर आस्क बिकॉज वी हैव अराउंड 40 42 पीपल. सो मतलब अगर आप लोगों को सपोज कल आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एंड यू आर गिवन अ सर्टेन डैशबोर्ड, सो हाउ यू विल स्टार्ट. सो पहले अपना नाम और आपका अप्रोच बताइए कि आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे. Shall I start? या It's सो Aditya. या. Yeah. First of all, good evening, sir. So, as you have asked me that how will you approach if a new project has been given to you? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा अप्रोच ये रहेगा कि फर्स्ट सबसे पहला मैं अपने जो क्लाइंट है मैं सबसे पहले उनको अप्रोच करूंगा एंड उनसे मैं उनको क्या क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले गैदर करूंगा. लाइक उनको किस किस वे में क्या क्या चाहिए. लाइक इन द फॉर एग्जांपल सर, अगर ठीक है. क्लाइंट हमारा. आदित्य, सॉरी सर. मैं आपको थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ. मे बी एक बार किसी और को चांस देते हैं, मे बी हो सकता है शायद आपने कहीं सुना, यू माइट हैव मे बी इन लाइन. सो लेट अस जस्ट लिसन अदर्स फर्स्ट. सॉरी, आई एम ओके, कटिंग यू श्योर सर. शॉर्ट. सॉरी. श्योर सर, श्योर सर. श्योर या मे सर, बी मैं और कहीं बाकी ट्राई लोगों को. करिए. हाँ. ओके, श्योर सर, नो इशू. हाँ, और कोई मतलब जो लोग सपोज जस्ट पावर बी की क्लास खत्म की है एंड अभी फर्स्ट टाइम हियरिंग द वर्ड प्रोजेक्ट, या आप लोग फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, सो वो लोग एक बार आंसर करने का ट्राई करिए. सी मतलब अगेन जैसे मैंने कहा राइट, लाइक मे बी काफी लोग मेरे से ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हैं और काफी लोग में भी फर्स्ट टाइम है. सो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट वन थिंग, एंड इन टूडेज टाइम ऑल्सो, सो देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. हम सब यहाँ पे सीखने आए हैं. कोई सही बोल रहा है दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई गलत बोल रहा है दैट इज ऑल्सो फाइन, जस्ट अटेम्प्ट, ठीक है? सो आप इसको, अब वी आर इन प्रोजेक्ट स्टेज राइट, अगर हम प्रोजेक्ट पे बात करें तो अभी सीखने से हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करिए. अगर कल को आपको जॉब भी दे तो बात करना आना चाहिए. अगर आप जैसे सपोज जो लोग आप देखते होंगे टैलेंटेल से, जो वो लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट डाले कि इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, सो आप उनसे बात करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि दे आर गुड इन टॉकिंग. टेक्निकल इज वन थिंग बट दे आर गुड इन टॉकिंग. सो आप इसको एक फॉरम यूज करिए बात करने के लिए, ठीक है?
अपना डर निकालने के लिए, अपना शर्म निकालने के लिए। सो सबको बात करिए, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सो जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट प्लीज, ठीक है। सो जो लोग बहुत कम बोलते हैं मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है। सो या हेलो सर, अभिजीत। सर, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सर, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर बिजनेस यूज केस। फिर ओके फिर सैनिटी चेक, मतलब एक्सप्लोरिंग द डेटा, और या फिर चेकिंग द डेटा। ओके फिर अंडरस्टैंडिंग द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, या फिर मतलब पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। ओके फिर सर ईटीएल, डेटा मॉडलिंग, फिर डैक्स, फिर विजुअलाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। सो मे बी नेक्स्ट, और कोई सपोज अगर कोई सेम लाइन में है देन मे बी नो नीड टू रिपीट, बट अगर कोई इसमें डिफर करता है, कोई इसमें चेंज करना चाहता है, देन यू कैन आंसर। Sir, we need to check what is the requirement. ओके ठीक है, Then रिक्वायरमेंट्स। what is the issue in project? ओके इशू, ठीक है। Then ओके what need to solve the requirement? ओके। सो आप मतलब तीनों मोस्टली एक तरह से सेम हो जाएंगे, बट ठीक है, मैं आई एम राइटिंग कि क्या सॉल्व करना है, या क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या इशू है, ठीक है। सो ये मे भी एक तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो था उससे भी रिलेट कर सकते हैं, बट या नेक्स्ट, और कुछ। Sir, good evening. This is Chinmay. या चलिए। Sir, you can ask for the data source when the where from you get the data. ओके डेटा सोर्स, ठीक है। Mm. Sir, we ओके need to check what type of data. टाइप ऑफ डेटा, सो मे बी सैनिटी चेक जैसे हमने कहा, या ओके। और कोई। And that या time frame, किसका टाइम फ्रेम। matlab, that means how much time they need to be complete the project time बहुत frame. अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है यार, ठीक है। और कोई। गाइस डोंट टॉक, आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट, बात करिए, आंसर Sir, करिए I सब। would say apart from all this, या I would say another, I would want to add another point like we have to, these are not related to any project, but I would say we have to maintain a good relation with the data engineer also. ओके ओके Be- Sir, because he is the only one that, who will be going to help us in any of the situation if we get any trouble in the like what we can say, if we get the trouble in our data sets, he is the only one who will be helping us to solve anything. ओके। सब लोग अग्री करते हैं इस पॉइंट से। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, मे बी और कुछ। सो आई थिंक काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं, मे बी और कोई। Sir, the last point is to design a very interactive dashboard with clear visuals as well as filters and slices so that our result will be keep much give more likely to the expectation that our client needed. That after we can publish the report uh, for the या ending. ये सो मतलब व्हेन आपने जब ये बोला तो आई वाज हैविंग स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि मुझे ये काफी इनोसेंट सा पॉइंट लगा, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डन फॉर दिस ओनली, राइट, लाइक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। सो या थैंक यू। या सो या करेक्ट, ठीक है। सो एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एज ए आउटपुट निकलना चाहिए, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक आउट। या मे बी और कोई। सर, डैशबोर्ड के बाद एक अच्छा स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए डैशबोर्ड को। सो ठीक है, चलिए एक अच्छा स्टोरी, ठीक है, डैशबोर्ड के बाद, ओके ठीक है।
Having और good knowledge in service part, Power BI ओके, service part. ओके, ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ हरवे सर्विस, ठीक है। और कोई, और कुछ? Sir, I would say communication also. Sir, because as much I know, after publishing the report, we don't have any access for changing the parameters. There will be someone who will be changing the parameters of like from the dev workspace to production or UAT. So for that, we need a good connection so that we can tell them like what are the steps that he needs to do to change those parameters from going from one workspace to another workspace. काफी टेक्निकल हो गया, बट हाँ करेक्ट है, ठीक है। सो या नहीं, अगर कोई और प्रेसिंग पॉइंट है किसी के पास तो ठीक है, बट अब मैं, मेरे पास अब लिखने की जगह नहीं है, सो आई थिंक गुड इनफ पॉइंट्स। सो किसी के पास और कोई प्रेसिंग पॉइंट है, मतलब जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है? ओके, सो आई विल टेक दैट एज नो। सो मे बी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले या सारे पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही मतलब एक्सपेक्टेशन सेट कर देता हूँ। मतलब आज मैं पावर बीआई ओपन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि लाइक मुझे पावर बीआई देखना था, तो मे बी यू विल बी डिसअपॉइंटेड, और अगर आपको उस कारण से जाना है तो यू कैन गो, ठीक है। सो आई विल नॉट ओपन पावर बीआई, सो विल डिस्कस समथिंग विच हैपेंस बिफोर पावर बीआई, ठीक है, जो मोस्टली हम कभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि पावर बीआई आपने ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 25-30 आवर्स खोल के सीखा है, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग बिफोर दैट। सो अगर किसी के पास और कोई पॉइंट नहीं है ना, तो मुझे जस्ट आई विल गो टू अभिजीत एंड देन आई विल ओपन इट फॉर ऑल। सो आपने जो ये लाइन बोला, सो आई होप मैंने सही सुना है, आपने बोला है कि डैशबोर्डिंग के बाद हमारे पास एक अच्छा स्टोरी होना चाहिए नरेट करने के लिए, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपने बोला था अभिजीत, राइट? सो ये यही आपका पॉइंट था ना? जी ओके। सो मतलब मैंने ये पॉइंट सबसे पहले इसके लिए पकड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बहुत क्यूरियस पॉइंट लगा। आई थिंक आप लोग सब मूवी देखते हो, राइट? सो ऐसा होता है कि डायरेक्टर मूवी बनाने के बाद सोचता है कि स्टोरी क्या बोलूंगा? नो। No, sir. सो मतलब, तो अगर डैशबोर्ड अगर हमारे लिए मूवी है, अगर मैं डैशबोर्ड का डायरेक्टर हूँ, तो डैशबोर्ड बनाने से पहले स्टोरी सोचूंगा, नहीं बाद में थोड़ी सोचूंगा। बन गया फिर क्या, फिर तो उसमें स्टोरी फिट करनी पड़ेगी कि जो बना है उसके हिसाब से स्टोरी बताऊंगा, राइट? सो मे बी जस्ट अ माइनर करेक्शन। सो अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं पहले स्टोरी बनाऊंगा एंड देन आई विल क्रिएट डैशबोर्ड, राइट? एंड दैट्स वेयर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम इन पिक्चर, कि आप प्रॉब्लम कैसे समझ रहे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे समझ रहे हैं, बिजनेस केस समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, डेटा क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। बट कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स ओनली मेरा एक स्टोरी बनेगा, और जब मेरा स्टोरी बनेगा तभी मेरा डैशबोर्ड बनेगा। सो इट इज नॉट द रिवर्स, कि मैं पहले डैशबोर्ड बना दूंगा और फिर मैं स्टोरी बनाना शुरू करूंगा, राइट? सो एक जस्ट वो एक था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सपोज अनफॉर्चुनेटली आई रब ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, या आई कीप इट, बट मैं स्टार्ट करते हैं जैसे सबने कहा, राइट? रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो सपोज ये डैशबोर्ड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि रिटेल सेल्स इनसाइड डैशबोर्ड है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड ओनली रिटेल, ठीक है? आप इससे क्या समझते हैं? बिक्री। क्या? कर दोनों के आंसर समझ नहीं आए, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फुटकर लाइक जो जिसमें हम B2C करते हैं। रिटेल मतलब B2C, बिजनेस टू कस्टमर। सिंपल सिंपल में कोई बता सकता सेलिंग है? गुड्स। मतलब बेसिकली जो आप कस्टमर को बेच रहे हो, बेसिकली वो रिटेल है, राइट? यस मतलब सर। आपका एंड कंज्यूमर ले रहा है वो। सपोज मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, और सपोज भवानी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई फार्मेसी है, देन दैट इज नॉट रिटेल, राइट? वो होलसेलर हो गया है। यस सो सर। रिटेल क्या है? जो आप डायरेक्टली एंड कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है। सो अगेन आप, ये क्या हो गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सो इट कैन सॉर्ट ऑफ, इट कैन बी अ डोमेन, ठीक है। ऑफ कोर्स व्हेन आई एम सेइंग सेक्टर, सो इट इज सॉर्ट ऑफ रिटेल सेक्टर। अब इसमें लाइक यू कैन हैव हेल्थ केयर ऑल्सो, यू कैन हैव ई कॉमर्स ऑल्सो, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वो अलग अलग चीजें हैं, बट हम बेसिकली अभी रिटेल पे बात करेंगे, या रिटेल बिजनेस के ऊपर डील करेंगे, ठीक है। सो अब जब सबने सबने एक कॉमन चीज बोला है, क्योंकि आई थिंक हमने काफी बार ये डिस्कस कर लिया है कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट, या आपको रिक्वायरमेंट गैदर करने आनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स आई हैव टू गो वन लेवल अप, राइट? सो नाउ
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट क्या अलग होगी? सपोज इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस डैशबोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, जस्ट एक या दो सिंपल वर्ड्स में। आई डोंट वांट एनीथिंग टेक्निकल, एक नॉर्मल लेमन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं जो किसी को भी समझ आए, ठीक है? सो इस डैशबोर्ड की क्या नीड हो सकती है? सर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किस प्लेस में या फिर किस रीजन में कितना सेल्स होता है हमको। चलिए ठीक है, सो सिंपल रखते हैं। मान लीजिए भुवनेश्वर में कितना सेल हो रहा है, कटक में कितना सेल हो रहा या है, मुझे देखना है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ, राइट? एनी अदर थिंग जो मेरे को इस डैशबोर्ड से सब मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन हो सकता है, यही रिक्वायरमेंट हुआ, राइट? सर इसी को केपीआई रिक्वायरमेंट बोलते हैं। केपीआई रहना चाहिए, जैसे कि टोटल सेल्स हो गया, या फिर बाय रीजन सेल हो गया। ओके ठीक है, बाय रीजन सेल्स हो गया, ठीक है। सपोज या मान लीजिए सर कि हम आपने लोग ये स्प्रे। भी पांच ये भी कर सकते हैं कि किस रीजन से हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और किस रीजन में हमको मतलब बेचना ही नहीं है। या ठीक है, सो बेसिकली एक तरह से डिसीजन मेकिंग है, स्प्लिट स्प्लिट आप बता रहे हो, ठीक है। सो इज यस इट सर। पॉसिबल कि एक ही डैशबोर्ड से अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है? सो व्हेन आई से अलग अलग रिक्वायरमेंट, जैसे कि सपोज मान लीजिए आप अगर एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो अदर देन रिक्वायरमेंट सेम कंपनी है, सपोज मैं इसको और एक सिंपल सिंपल रखने का ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि एक ग्रोसरी की शॉप है, मतलब किराने की शॉप है। आई होप आपको ये वर्ड समझ आ रहे हैं, बाई चांस नहीं समझ आ रहे हैं तो कोई ओडिया में बोल दीजिए उसको। बट मान लीजिए कि ग्रोसरी की स्टोर है, ठीक है, उस स्टोर का नाम है राम ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी इस स्टोर में देर आर टू पीपल, वन इज द शॉप ओनर, जो एक शॉप का ओनर है, ठीक है। और देर आर टू पीपल जो शॉप को सेल्स मतलब सेल्स करते हैं, ठीक है, जो मतलब बेसिकली सामान देने का काम करते हैं, ठीक है। मैं बहुत छोटे लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे छोटे लेवल इन द सेंस बहुत एक छोटी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, कि एक शॉप ओनर है और सेल्स है, ठीक है। ये हमारा सपोज स्टोर था जिसके लिए हमें डैशबोर्डिंग करना है। सो इज इट पॉसिबल कि इसी शॉप से मुझे अलग अलग रिक्वायरमेंट आ सकती है? मतलब वो पॉसिबल है क्या, लाइक एक ही कंपनी, अगर इसको हम कंपनी मानते हैं, तो मुझे अलग अलग नीड आ सकती है? हाँ शायद से Yes, सर। sir. ओके, अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो क्यों, और अगर कोई ना बोल रहा है तो क्यों? तो ना का रीजन तो ये है कि जरूरी नहीं है ना कि मतलब एक एरिया पे जैसे एक शहर है भुवनेश्वर, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके काफी बड़ा है, 100 150 किलोमीटर में मान के चलो बसा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ एक काफी बड़ा शहर है, तो उसमें हो सकता है किसी एरिया में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल। और वो तो आप डैशबोर्ड से आप वो पता कर रहे हो कि मान लीजिए भुवनेश्वर को 5 जोन में डिवाइड कर दिया सपोज, तो इसमें सेल्स है कि नहीं, वो तो एक हो गया कि आप उससे एनालिसिस निकाल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ या क्या एनालिसिस निकालना है, वो रिक्वायरमेंट अलग आ सकती है? सर मेरे हिसाब से मे भी आ सकती है। ओके, और क्यों? सर बिकॉज मतलब फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं कि ये जो राम ग्रोसरी है वो एक टाइप ऑफ बहुत ही मतलब पॉपुलर एंड यू कैन से बहुत ही ज्यादा सेल हो सके होने वाला जो चीज है। तो हमेशा एक बंदा बिजनेस को कैसे डेवलप करेगा वो सोचेगा। तो मे बी वो एक जगह पे एक स्टोर खोला, दूसरी जगह पे सेम चीज का दूसरे जगह पे किसी दूसरे चीजों से भर के दूसरा स्टोर खोला। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे राम ग्रोसरी में वो जितने सारे डेली रिक्वायरमेंट्स है उसका स्टोर खोला है। सेम चीज सेम आउट दूसरा एक आउटलेट खोल के वहां पे फॉर एग्जांपल सर वी कैन से क्रिकेट किट हो या फिर जिम इक्विपमेंट्स हो उस टाइप का ये खोला। तो नहीं सर नहीं। वहां पे रिक्वायरमेंट्स दोनों टाइम पे अलग अलग आ सकते हैं। हम्म, सेम चीज सेम दुकान सेम पर्सन वो या तो दोनों प्लेस में नहीं रह सकता, बट दुकान तो उसी का है ना। एक एक जगह पे वो रिक्वायर ग्रोसरीज बेच रहा है, दूसरे जगह पे वो जिम इक्विपमेंट्स बेच रहा है। तो हम्म, ऑब्वियसली इस टाइम पे यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होगा, उधर का उसका रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आई थिंक शायद थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट गैप हो गया है, ठीक है। व्हेन आई से रिक्वायरमेंट, आपने मतलब उसको एज ए मटेरियल सोल्ड कंसीडर कर लिया है कि जैसे सपोज कहीं पे अगर मान लीजिए सिर्फ पल्सीज बेच रहे हैं, तो कहीं पे मतलब क्रिकेट की या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहे हैं, नहीं उस यस टर्म्स में सर। नहीं था, ठीक है। ओके। सो व्हेन आई से लाइक
डिफरेंट रिक्वायरमेंट, सो इवन बिफोर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट डिपेंड्स के कौन डैशबोर्ड का यूजर है, ठीक है। सो अलोंग विद द रिक्वायरमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूजर। सो अगर मैं कंपनी के सीईओ के लिए, सपोज शॉप ओनर के लिए डैशबोर्ड डिजाइन करूंगा, तो देर विल बी ए सर्टेन, एक अलग डैशबोर्ड बनेगा। बट अगर मेरे को मान लीजिए कंपनी के सेल्स पर्सन के लिए डैशबोर्ड बनाना है, तो एक अलग डैशबोर्ड बनेगा, राइट। क्योंकि सीईओ का इंटेंशन या शॉप ओनर का इंटेंशन क्या रहेगा, मुझे ओवरऑल सेल्स देखना है, मेरा सेल्स कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो उसका देखने का इंटेंशन रहेगा। ही विल नॉट बी बॉदर्ड कि मेरा पल्सिस में सेल ज्यादा आया या फिर मेरा मतलब मान लीजिए सोप में सेल्स ज्यादा आया, ठीक है। बट Yes. अगर मैं सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उसका इंटरेस्ट ये रहेगा कि ओके मेरा किस में सेल्स ज्यादा आ रहा है, मेरे को किसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है, ऑल दोस थिंग्स। सो Exactly. पॉइंट इज रिक्वायरमेंट, व्हेन आई से रिक्वायरमेंट विल वेरी, इट विल वेरी बेस्ड ऑन द हु इज द यूजर ऑफ द डैशबोर्ड। सो Okay. कोई भी डैशबोर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो बिजनेस नीड क्या है या बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, हम इस पे आगे और बात करेंगे, बट जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए। सेकंड, हु इज द यूजर ऑफ द डैशबोर्ड, क्योंकि जैसे अगर मैंने कहा राइट, लाइक कंपनी में देयर कैन बी सीईओ, कंपनी में देयर कैन बी एचआर, कंपनी में देयर कैन बी सेल्स। सो सेम कंपनी के लिए बेस्ड ऑन द यूजर योर रिक्वायरमेंट माइट वेरी, ठीक है। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि यूजर कौन है डैशबोर्ड का, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट। नाउ बिफोर बिफोर गोइंग इनटू एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मैं और कोई क्वेश्चन पूछूं उससे पहले लेट अस जस्ट सी समथिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मतलब दिस इज नॉट द राइट टाइम और राइट फोरम टू से दैट वेलकम टू योर जर्नी इनटू डेटा, बट बिकॉज आई नो आपने ऑलरेडी काफी सारे मतलब डैशबोर्डिंग और वो सब कर लिया है, राइट। सो ऑलरेडी आपने मतलब काफी चीजें कर रखी है या आपने सीखा है, बट नाउ लेट अस टेक इट टू अनदर लेवल, ठीक है। सो अगेन अगर मैं पावर BI का क्लास ले रहा था, तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद दिस, राइट, लाइक व्हेन अगर मैं बेसिक पढ़ा था। सो व्हाई वी नीड विजुअलाइजेशन, ठीक है, अगर मेरे पास एक टेबल पे डेटा है, तो व्हाई हम उससे काम क्यों नहीं चला सकते, मतलब व्हाई पावर BI इज नीडेड, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। आप कितना भी बोलिए, अगर मैं आपको एक अच्छा मूवी दिखाऊंगा, तो आपको उससे ज्यादा चीज याद रहेगा एज कम्पेयर टू मैं आपको क्या टेबुलर फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। सो जिस जैसे मैंने स्टार्टिंग में करेक्शन किया था, जो लोग भी इस फील्ड में हैं और जिन लोगों को आगे लगता है कि आई हैव पैशन अबाउट इट, ठीक है, सो एवरी टाइम यू शुड साउंड पैशनेट। आई डोंट नो मतलब मेरे साथ कितने लोगों ने क्लास, कितने सारे अलग अलग टॉपिक्स पे क्लास किए होंगे, आई डोंट नो वेदर यू हैव फाउंड मी एनी टाइम डल, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ प्रेज, इट इज अबाउट लाइक पैशन, ठीक है। सो बात यह है कि आपको अपना हर काम, जैसे आप डैशबोर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, यू शुड कंसीडर इट एज योर मूवी, और यू शुड कंसीडर इट एज समथिंग विच यू विल शोकेस, ठीक है। उसी तरह से आपको अप्रोच करना है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डालना है कि विच स्पॉइल्स योर नेम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखते हो हम इस प्रोजेक्ट के सेशन को स्टार्ट करेंगे कि अगर एक डैशबोर्ड जा रहा है, सपोज मोहित ने एक डैशबोर्ड बनाया है, देन इट इंडिकेट्स मोहित एज ए ब्रांड, मतलब मोहित क्या है। अगर डैशबोर्ड गंदा है, देन दैट मोहित की थॉट प्रोसेस इट्स नॉट क्लियर। अगर डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, दैट मीन्स मोहित की थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। सो मेरा काम मेरा नाम बनाएगा, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो आपको हमेशा कोई भी डैशबोर्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट अप्रोच करना है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद दैट, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई एज आई सेड वी विल नॉट टच पावर BI टुडे, वी विल सी लाइक हाउ यू कैन बी मोर क्लियर बिफोर स्टार्टिंग एनी पावर BI प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर है, यू आर ऑन बोर्ड, Yes, sir. We are fully Yes. clear. ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी वन स्टोरी, ठीक है। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू मे बी आंसर एनीथिंग, हाँ किसी का कोई कमेंट है तो यू कैन लेट मी नो, बट जस्ट लेट अस सी टू स्टोरीज, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब बहुत डिटेल में नहीं है, बट लेट अस जस्ट सी सम स्टोरी, ठीक है। सो सपोज देयर इज वन पर्सन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइक ही इज वेरी enthusiastic, very excited guy, ठीक है। he can be any one of us, when I say he, it he can be she also, ठीक है। so he or she, they can be very excited, ठीक है। एंड जैसे ही आया, जैसे कि हमेशा होता है, राइट, अगर आज मैंने कंपनी ज्वाइन की है, वी हैव बटरफ्लाइज इन स्टमक, राइट, किसी ने मुझे बोला है कि यार एक पावर BI प्रोजेक्ट करना है, या लाइए लाइए मैं पावर BI प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं इतना सीख क्या हूं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही प्रोजेक्ट मिला, आपने सीधा डेटा उठाया एंड यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, ठीक है। जैसे ही आया, मन में सोचते यार इतना कौन प्लानिंग करता है, मेरे को पता है, मेरे को पावर BI आता है, ठीक है। मैंने डेटा लिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टार्ट, अब क्या किया है, मैंने ऑलरेडी डेटा जो है मतलब मेरे को सोर्स पता थी, अब मुझे किसी ने डेटा दे दिया, किस्मत अच्छा था, मान लीजिए CSV वगैरह में था, मैंने डायरेक्टली उसको लोड कर दिया, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड, ठीक है। मैंने कुछ देखा नहीं, डेटा सही है गलत है नहीं है, ठीक है। फाइनली मैंने सपोज एक डैशबोर्ड बनाया, ठीक है। अगेन
ऑब्वियसली स्टोरी थोड़ा बहुत नीचे नरेटेड है तो आपको आइडिया आ रहा होगा मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया, क्यों, मैं बहुत एंथुजियास्टिक था, मेरे को ये शोकेस करना था कि मेरे को कितना आता है, ठीक है। तो मेरे को जितने भी तरह के विजुअल्स आते थे मैंने सारे घुसाने के ट्राई किए, ठीक है। मैंने बार चार्ट भी बना दिया, मैंने सॉरी कॉलम चार्ट भी बना दिया, बार चार्ट भी बना दिया, पाई चार्ट भी बना दिया, मैप्स भी डाल दिए, मेरे को जो आता था मैंने सब डाल दिया, मैंने स्टैक मतलब एरिया चार्ट डाल दिया, सब डाल दिया, ठीक है। नाउ पीछे जाके देख रहा हूँ, जब आप मान लीजिए डैशबोर्ड दे दिया, अब किसी ने मुझे क्वेरी पूछा है, तो दिस इज समथिंग लाइक विच इज देयर इन द बैकएंड, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। क्योंकि आई वाज सो एक्साइटेड कि जैसे जैसे डेटा आते गए मैंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड फाइनली लाइक अब किसी ने बोला है कि यार कॉलम वन क्या इंडिकेट करता है, जैसे किसी ने नेमिंग का भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सो वी अज्यूम कि वो सेल्स है, बट पता लगा कि यार वो सेल्स तो है ही नहीं, जब मैनेजर ने रीचेक किया, ठीक है, ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, मान लीजिए सेल्स की जगह नहीं होके वो यूनिट्स थे, ठीक है, मतलब इंडियन रुपीस नहीं होके वो क्वांटिटी थी, ठीक है, मतलब हम वैसी गलती कर रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली हमने जाके एक रेवेन्यू दिखाया कि भाई मेरा ये रेवेन्यू है, और हम खुश होकर प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा डैशबोर्ड, क्योंकि हमने स्टोरी डैशबोर्ड करने के बाद बनाई, ठीक है। हम बहुत खुश होकर डैशबोर्ड के हिसाब से स्टोरी बता रहे हैं, और जब पता लगा कि नंबर ही गलत है, ठीक है। सो दिस इज वन पर्सन, ठीक है, ये एक एक बंदा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो लेट अस गो टू द सेकेंड पर्सन, ठीक है। सो यू हैव अ सेकेंड गाय, ठीक है, जिसको पता है लाइक जिसने क्या किया है, लाइक उन्होंने स्टार्ट किया कि पहले हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। सो व्हाट ग्रुप दे आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। सो सपोज दिस इज द टीम ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, ठीक है, दिस इज द टीम ऑफ डेवलपर्स, दिस दे आर द क्लाइंट्स, जस्ट अज्यूमिंग, दे कैन बी वाइस वर्सा आल्सो। सो पॉइंट इज एक कॉमन टेबल पे आके फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, देन ही इज समहाउ ट्रांसफॉर्मिंग again, if some females are there, don't mind it when I'm saying he, but it's like gender neutral, he, she, everyone, ठीक है। So that particular person, like he saw like okay there are some issues in the table, जैसे कि किसी ने sanity check word use किया, ठीक है, there are some issues in the table, so उन्होंने पहले क्या करने का ट्राई किया, दे स्टार्टेड यूजिंग पावर क्वेरी, और उसको थोड़ा सॉर्ट करने का ट्राई किया, क्लियर करने का ट्राई किया, ठीक है। देन दे स्टार्टेड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, लाइक लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। देन उन्होंने मॉडलिंग किया, यू सी, आपने शायद ये वर्ड सुने होंगे, हम इस पे बात करेंगे, अभी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट पॉइंट इज लाइक द फ्लो, ठीक है। उन्होंने मॉडलिंग किया, उन्होंने सोचा कि ओके ये टेबल इससे कैसे कनेक्ट होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद फिर उन्होंने बेस्ड ऑन द क्लाइंट डिस्कशन, बेस्ड ऑन टीम कोलाबोरेशन, दे क्रिएटेड वन डैशबोर्ड, बेयर मिनिमम विजुअल्स, ठीक है, बेयर मिनिमम विजुअल्स जो स्टोरी नरेट करने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी क्या बनानी है वो हमने पहले डिस्कस की है, डैशबोर्ड के हिसाब से हम स्टोरी फिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो डिस्कस हुई है, सो हमें पता है कि क्या देना है, ठीक है। एंड फाइनली एक हैप्पी क्लाइंट, ठीक है। सो यहाँ पे client is happy, whereas in the previous case our client was not happy. So if someone starts like this, then that he or she is a bad Power BI developer, ठीक है। And if someone starts like this, then that person is a good Power BI developer, ठीक है। And this is the basic difference between a good and a bad Power BI developer, ठीक है। So we will talk about like क्या common mistakes होते हैं कि why we are considered bad, but this is how things happen, ठीक है। एंड अगर किसी को लग रहा है कि जस्ट ये स्टोरी फॉर द सेक ऑफ स्टोरी है, देन नहीं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोग कभी ज्वाइन करेंगे, मैंने क्या पढ़ा है वो आपको याद रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट नो, बट आई एम 101% श्योर यू विल रिमेंबर मी बाय सेइंग दैट यस, मतलब एक बार बात तो हुआ था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बैड पावर बाय डेवलपर, ठीक है। सो सेम रिक्वायरमेंट, जस्ट द डिफरेंस इज अप्रोच, ठीक है, जस्ट द डिफरेंस इज अप्रोच। अगर इसको खाना बनाने से रिलेट करोगे, सेम सब्जी है, सब कुछ सेम है, अगर आपको दी जाए और आपकी मम्मी को दी जाए, योर मॉम विल बी अ बेटर शेफ। ऐसा नहीं है कि आपका खराब खाना होगा, बट ऑफ कोर्स लाइक मॉम्स आर यूजुअली वेरी गुड कुक, राइट। सो योर मॉम्स विल कुक इट बेटर, ठीक है। सो सेम रिसोर्सेज है, बट एक को रिसोर्सेज यूज करने आते हैं, एक को नहीं आते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ वी कॉल और इफ वी वांट टू पोर्ट्रे अवरसेल्व्स एज अ डेवलपर, देन एक्ट लाइक अ डेवलपर, ठीक है। ये कॉलेज की वो आंसर शीट नहीं है कि जहाँ पे मुझे क्वेश्चन नहीं आता है या आंसर नहीं पता है तो मैं जितना आता है उतना लिखूंगा, वैसा नहीं है, ठीक है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ, मिनिमम इज द मैक्सिमम, ठीक है, जितना कम उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके हमें शीट्स नहीं फिल करनी है, सो वी
क्लियर योर सेल्फ। आपको एक बारी के लिए दो डेस्क कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ये करना नहीं आएगा ना कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, डेस्क तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, डेस्क बहुत सिंपल पार्ट है। मे बी हम सबको लगता है कि पावर बीआई में डेस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, डेस्क बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, और विद एआई एंड ऑल दिस को पायलट एंड ऑल कमिंग इन पिक्चर, अगर आप ये नहीं कर पाए ना, ये वाला स्टेप, ठीक है, और ये वाला स्टेप, तो डेस्क तक पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं पहुंचोगे। ठीक है, और कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि जहाँ पे आपको एक सिंपल टेबल दिया जाएगा और बोलेगा इसमें से विजुअलाइजेशन बना के दे दो। आज आज के टाइम में उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे एआई टूल्स अवेलेबल है। आज के पहले भी थे। ठीक है, सो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, सो आई होप विद दिस विजुअल्स, विजुअल्स दिखाने का इंटेंशन ये था कि आपके माइंड में ये हमेशा फिट रहे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, सो क्लैरिटी आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। आई होप आप लोग क्लियर है कि मतलब व्हाट विल डिफरेंशिएट यू। कल को आपको, आप में से कोई इंटरव्यू भी देगा तो यू शुड टॉक ऑन दिस लाइंस। ठीक है, यू शुड टॉक ऑन दिस लाइंस। कभी भी जनरली मैं इंटरव्यू लेता हूँ, सो मुझे पता है। ठीक है, इवन एक्सपीरियंस पीपल, व्हेन यू आस्क दिस बेसिक क्वेश्चन कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, जनरली पीपल से दैट मैं उसमें पहले डेटा लोड करूंगा, आई सी व्हाट इज द डेटा सोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। नो, जैसे ही कोई बोलता है ना कि लाइक दिस इज, लाइक दे स्टार्ट विद दिस, मेंटली दैट पर्सन इज इमीडिएटली रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 2 साल का भी पावर बीआई या कोई भी डैशबोर्डिंग, पावर बीआई तो छोड़ दीजिए, डैशबोर्डिंग का या डेटा का अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एंड इफ दे से दैट वी विल स्टार्ट विद डेटा अंडरस्टैंडिंग या डेटा एंड ऑल दोस थिंग्स, देन मेंटली दैट पर्सन इज रिजेक्टेड। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू टेक केयर। ठीक है, इसी पावर बीआई के लिए नहीं है। व्हेन आई से डेवलपर, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। ठीक है, चाहे आप एक्सेल डैशबोर्डिंग करो, कल को आप एसक्यूएल के बंदे बनो, या कल को पाइथन डेवलपर बनो, या जो भी है, इट अप्लाइज एवरीवेयर। ठीक है, राइटिंग कोड, राइटिंग डेक्स, विजुअलाइजेशन, ये सब सिंपल पार्ट है। ठीक है, दिस इज वेयर योर रोल इज। ठीक है, एंड एज आई मेंशन, मे बी लिटिल बिट आप लोग डिसअपॉइंट होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि देर इज नथिंग लाइक डेटा इंजीनियर। ठीक है, सो हम ग्रेजुअली बात करेंगे, मैं सारा डिसअपॉइंटमेंट फर्स्ट क्लास में नहीं दूंगा। ठीक है, देर इज नथिंग लाइक डेटा इंजीनियर। ठीक है, सो व्हाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर क्वेरी, व्हाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा क्लीनिंग इज मस्ट। ठीक है, वो कितनी सॉलिड होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, बट ये फंडामेंटली क्लियर है, लाइक व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड डेवलपर एंड अ बैड डेवलपर। यस सर। यस सर। Yes, ठीक sir. है, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट। सो अगेन, जैसे कि मैंने कहा था, राइट, लाइक टुडे वी विल बी मोस्टली डिस्कसिंग, सो मैंने आपको कहा लाइक वी विल बी डिस्कसिंग ऑन डिटेल। सो आई एम गिविंग यू लिटिल बिट बैकग्राउंड कि किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज फिक्शन। ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग लगा के ये मत सोच लेना कि मतलब कौन सी कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज कम्प्लीटली फिक्शन। डेटा ओरिजिनल है, बट लाइक डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग इज फिक्शनल, जस्ट टू ऐड फ्लेवर ऑफ लाइक व्हाट डैशबोर्ड लुक्स, या कैसे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जस्ट मान लीजिए मैं कंपनी हूँ और आप लोग डेवलपर हो। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर लेट अस इंटरेक्ट। ठीक है, जो आगे की स्लाइड्स आएगी इट शुड बी इंटरेक्टिंग। ठीक है, सो आप सपोज मेरे यहाँ पे आए हो बीइंग क्लाइंट, मैं आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम सेइंग मे बी वेलकम यू ऑल। ठीक है, सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट माई कंपनी। ठीक है, सो माई कंपनी ऑपरेट्स इन एंटायर इंडिया। ठीक है, मैं पैन इंडिया में ऑपरेट करता हूँ, मेरे पास 200 से ऊपर स्टोर है। हमने हमारे पूरे कंट्री को मतलब 5 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। ठीक है, मैं मैप मतलब सही से नहीं बना पाऊंगा, तो आई डोंट नो, बट मैंने इसको मान लीजिए वो टोटल 5 जोन में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सो ये 5 जोन में डिवाइड है, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल, जो मोरलेस हमारे हैं। ठीक है, दिस आर माई प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैं जिस कैटेगरी है, मैं जिसमें डील करता हूँ, दे आर लाइक बुक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है। आई हैव फिजिकल प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आपको पता है ये सब चीज़ें क्या है। बट डू फिजिकल मीन फिजिकल इन द सेंस हमारे स्टोर्स है, कस्टमर वहाँ पे वॉक इन कर सकता है। ऑनलाइन इज समथिंग लाइक अमेजोन ऑल दो थिंग्स, ई कॉमर्स। ठीक है, आई हैव 1000 SKUs। ठीक है, एंड मेरा कस्टमर बेस जो है ग्रो हो रहा है, एंड वी हैव लाइक डेटा ड्रिवन कल्चर। सो मैंने आपको बहुत ब्रीफली मेरे कंपनी के बारे में बताया है। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सो ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट भी करेंगे, हम पावर बीआई भी सीखेंगे, और आप प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे डिलीवर करोगे वो भी सीखेंगे। ठीक है, सो आप इसको ऐसा समझिए कि रोल प्ले भी चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया है। इस नाउ आई विल स्टॉप इट हियर। एनी वन ऑफ यू, किसी को कोई क्वेश्चन है? तो सर मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले हम अपनी कंपनी को भी रिप्रेजेंट करेंगे।
मैं आप सब कुछ, मैं आपका क्लाइंट हूँ, आप मेरे डेवलपर हो, तो मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। यस आपका सर। क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं सर, जैसे आप अभी हमारे क्लाइंट हो तो आप हमें अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो या अपनी कंपनी के बारे में भी चीजें बता रहे हो। तो क्या हमें भी अपनी, जब हम अपनी जब हम हमारे पास कोई हमारी कंपनी, जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ टीसीएस में, ठीक है, तो मेरी कंपनी में कोई नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा तो क्या मुझे उससे भी अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ? इट डिपेंड्स, बट नो। ठीक है, सो मैं किसी कंपनी का नाम यूज नहीं करना चाहता हूँ। सो आई से लाइक सपोज आप एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, ये कंपनी जो है सपोज, ठीक है, ये वाई कंपनी है, दे अप्रोच्ड यू। सो ऑलरेडी सेल्स पीपल ने, जो आप बोल रहे हो, अपना काम कर दिया होगा कि मतलब क्या कहते हैं, ये हमारी कंपनी ये है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो ये वाला जो इंट्रोडक्शन फेस है वो तभी होगा जब आप लोगों का प्रोजेक्ट आगे बढ़ने का बात हो चुका है। ठीक है, आप लोग अग्री कर चुके हो कि हमें कुछ रिक्वायरमेंट है एंड वी आर गोना डेवलपिंग समथिंग। ठीक है, तो उसके बाद का है, तो बीइंग अ डेवलपर आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने का कोई नीड नहीं है। बट बीइंग अ डेवलपर आपको सामने जिसके लिए प्रोजेक्ट करना है वो कंपनी समझने के लिए नीड है, राइट? तो यहाँ पे कंपनी इंट्रोडक्शन विल बी डन ओनली बाय क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि दिस इज वन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो 5 अलग अलग बिजनेसेस में ऑपरेट करती है। तो अब आपको कंपनी एज ए कॉन्ग्लोमेरेट पता है, ठीक है, आपको पता है कि सपोज वो लोग कंस्ट्रक्शन में भी है, वो लोग टेक्नोलॉजी में, ऑल दोस थिंग्स। तो आपको मान लीजिए वो कंपनी जेड पता है कि भाई ये 5 बिजनेस में रन करती है। तो अब अगर आपकी कंपनी और इस कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया, मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है, तो अब इस कंपनी से जो आके आपको रिक्वायरमेंट समझा रहा है, उसको ब्रीफली तो बताना पड़ेगा ना, मैं कौन से सेक्टर से आया हूँ, कंस्ट्रक्शन से आया हूँ कि टैक्स से आया हूँ या फिर मतलब पावर से आया हूँ, ऑल दोस थिंग्स, राइट? वो तो उसको बताना पड़ेगा ना मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, राइट? यस सर। दैट्स वाई क्लाइंट इंट्रोडक्शन हमेशा होगा, मतलब क्लाइंट हमेशा बताना पड़ेगा उसको क्या नीड है। बट ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी इनके साथ 10 प्रोजेक्ट कर चुके हो और 11वां डेवलप करना है तो ये फेस नहीं आएगा। क्लियर? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? सर सो कंपनी का सीईओ आपके सामने बैठा है, आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है? मतलब इससे आप डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देंगे? Not at all, sir. सो व्हाट डू यू मीन बाय एसकेयू? Sir, stock keeping units. ओके, और वो क्या होता है और सबको ये पता था, मतलब आदित्य ने बोल दिया बट सबको ये पता था? यस सर, आई गेट नोन दिस फ्रॉम शार्क टैंक। ओके, नाइस। बाकी सबको पता है? एंड इफ यस, व्हाट डज दिस मीन? No, sir. तो आपने तो नहीं Sir, पूछा I know एसके about this. हम्म। हाँ ठीक है, क्या होता है सबने मतलब फुल फॉर्म बता दिया, अब होता क्या है? Sir, shall I say? हाँ बताइए। सर फॉर एग्जांपल मतलब ये स्टॉक कीपिंग यूनिट्स मतलब सर, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग को जो सब आता है प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी जो रहता है, वो सब एक टोटल लॉन्ग नेम को नहीं रख के उसे शॉर्ट नेम में रखते हैं सर। फॉर एग्जांपल देर इज अ शर्ट, ब्लैक शर्ट ऑफ लेविस कंपनी, एंड इट इज ऑफ एक्सेल और डबल एक्सेल साइज। सो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक .BLSH, उसके बाद हाइफन एक्सेल, एक्सेल और डबल एक्सेल, लाइक जो शॉर्ट फॉर्म से देते हैं जिसमें उसे हमें ये पता चलता है LV मतलब लेविस, एंड BLSK मीन्स ब्लैक शर्ट, एंड इट्स द साइज ऑफ डबल एक्सेल और एक्सेल। ठीक है, सो अगर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सही आंसर है, ठीक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर था। बट जिनको शायद अगर थोड़ा सा नहीं समझ आया तो एक सिंपल टर्म्स में, कितने वेरिएशंस कंपनी के पास पॉसिबल है, ठीक है? मान लीजिए कि जैसे उन्होंने शर्ट का एग्जांपल दिया, तो शर्ट में 10 वेरिएशन अवेलेबल है। दैट मीन्स 10 शर्ट्स जो है, देयर विल बी लाइक 10 SKU। ठीक है, वेरिएशन कैन नाउ बी बेस्ड ऑन द कलर ऑल्सो, वेरिएशन कैन बी बेस्ड ऑन द साइज ऑल्सो एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो सम लाइक, एक आपको थोड़ा सा शॉक लगना चाहिए था नंबर सुन के कि मतलब 1000, मतलब यू हैव सो मेनी वेरिएशंस। तो कभी कभार यू कैन
क्लैरिफाई, यू कैन आस्क, ठीक है। जैसे मैंने कहा राइट, लाइक ड्यूरिंग दिस 4-5 आवर्स वी विल नॉट ओनली बी डिस्कसिंग सिर्फ पावर बीआई, बट इट विल बी लाइक कैसे आप प्रोजेक्ट अप्रोच करोगे, कैसे इंटरव्यू अप्रोच करोगे, तो सारा डिस्कशन होगा। सो अगर किसी को लगता है कि मुझे वो नहीं चाहिए था तो उतना पार्ट इग्नोर कर देना, ठीक है। सो या, ठीक है। सो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस भी फील्ड का प्रोजेक्ट कर रहे हो आप उसका एक्सपर्ट बन जाइए, वो डिफिकल्ट है क्योंकि डोमेन एक्सपर्टीज एक प्रोजेक्ट करने से नहीं आती है, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, कि जैसे कि जब उन्होंने कहा है कि लाइक मैं 5 जोन में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो कल को मतलब इमीडिएटली माइंड में ये इमेज फॉर्म होनी चाहिए कि ओके, मतलब शायद एक स्प्लिट हमें रीजन के हिसाब से भी देना पड़ेगा, राइट। देन यू हैव लाइक 200 स्टोर्स, तो क्या हो सकता है कि एक स्प्लिट स्टोर्स के हिसाब से भी देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन या कहीं पे कोई डाउट है तो यू शुड आस्क, क्लैरिफाई, ठीक है। सो कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन है छोटा बड़ा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं, ठीक है, चाहे आप किसी कितने भी लेवल पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आस्क योर बेसिक क्वेश्चंस आल्सो, बट क्लैरिफाई, क्योंकि इट इज बैड टू अज्यूम रादर देन बीइंग लाइक फूल। दिखने से अच्छा है कि पूछ लीजिए, ठीक है। अज्यूम करना वो ज्यादा गलत है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इंडस्ट्री में स्पेशली कॉर्पोरेट्स में सब कंपनी के सब डोमेन के हिसाब से खुद के एब्रीवेशंस भी होते हैं, खुद के शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे तो ठीक है, हमने रिटेल वाला पकड़ा है तो SKU केम आउट लाइक दैट, कि वो सही है, ठीक है। बट काफी बार ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ SKU का अलग मीनिंग भी हो सकता है जो कंपनी स्पेसिफिक हो, ठीक है। सो जनरली प्रेजेंटेशंस में कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना नहीं चाहिए। तो अगर कोई कंपनी कर रही है तो यू शुड ऑलवेज री क्लैरिफाई, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भले जी आपको सर। पता Yes, हो कि sir. SKU का क्या मतलब है, बट कभी कभार क्या होता है ना, कुछ कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कुछ कुछ अपने एब्रीवेशंस वो लोग बना देते हैं जो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी में चलते हैं। तो देर इज नो हार्म इन क्लैरिफाइंग के होप सर SKUs आर दिस लाइक स्टॉक कीपिंग यूनिट, सो यू हैव, अगर आपको लगता है कि ये बोलना भी थोड़ा गलत लग रहा है तो ओ, सो यू हैव 1000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लाइक 1000 वेरिएंट्स, तो उससे रिक्लैरिफाई हो रहा है। समझ आ रहा है? ये सर। डिफरेंट वेज। Yes, sir. ये पूछना कि SKU का फुल फॉर्म क्या है, हो सकता है कि यू माइट फील दैट हम डम दिखेंगे। सो देर आर डिफरेंट वेज टू कंफर्म थिंग्स, ठीक है। रिपीट करिए, सो इससे वो भी शो होता है कि यू आर विद मी, ठीक है। सेकेंड थिंग, और कुछ क्लैरिफिकेशन है तो इनडायरेक्टली क्लैरिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, नॉट ओनली टू दिस स्लाइड बट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? सर वो या लास्ट और पॉइंट क्या है? ये डेटा ड्रिवन कल्चर, जी सर। मतलब बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक हमारे कंपनी में हर चीज जो है डेटा, सब हर चीज का डेटा कैप्चर हो रहा है, ठीक है। जितने भी डिसीशंस हम लेते हैं या जितना भी हम करते हैं, सो एवरीथिंग हैपेंस विद डेटा। एंड व्हाट डज दिस मीन, लाइक BI इंटीग्रेशन, सो हमें जितने भी हमारे डेटा कलेक्शन पॉइंट्स है, हमको उनको एक जगह पे इंटीग्रेट करना है, सो दैट वी कैन मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। सो BI इज नथिंग बट बिजनेस इंटेलिजेंट, राइट, ये आपको पता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है ना, कि जितने भी आपके, सपोज जोमेटो का एग्जांपल लीजिए, अब ब्लिंकिट का लीजिए, वो लोग जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं वो सारा डेटा है। बट जब आपको वो एक डैशबोर्ड के फॉर्म में दिखेगा, दैट इज लाइक BI पार्ट। सो आइडिया ये है कि हम जितना भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम उनको एक जगह पे इंजेस्ट कर रहे हैं ताकि हम एनालिटिक्स कर पाए। So ये उसका मतलब ब्रीफली मतलब है, ठीक है। Yeah. आपको ये सर। और कुछ समझना है कंपनी के बारे में, या इट इज सफिशिएंट फॉर कंपनी एंड आई Sir, कैन गो I नेक्स्ट? would ask you, sir, कि आपने अपने कंपनी के बारे में इतना सब बताया है, ओके, एंड हमारे साथ जो आप मतलब मर्ज हो रहे हो, तो व्हाट यू वांट अस टू शो यू। आपने इतने सारे चीजें बताए हैं कि आपके 5 जोन्स में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके इतने सारे कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स के, आपके चैनल्स ये हैं, आपके पास इतने SKU हैं। बट सर माय क्वेश्चन इज, हम लोग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग आपको क्या शो करें? नहीं, सो मतलब अभी कंपनी का इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो आपका क्वेश्चन शायद अगर ये हो सकता था कि मतलब आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, राइट। बट यस शो सर। मुझे कुछ नहीं करवाना, इन द सेंस लाइक अगर आप मेरे डेवलपर हो तो आई डोंट वांट यू टू शो एनी। सो या मे बी राइट क्वेश्चन वुड हैव बीन कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ओके। सो ओके सर। या, सो बिफोर दैट जनरली क्या होता है ना, लाइक अगर आपको इससे अगर थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा है तो देर जनरली
देयर शुड बी समथिंग इन विजुअल फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। सो वो आपको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। सो कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट अप्रोच कर रहे हो ना, तो उस प्रोजेक्ट को लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स सप्लाई चेन, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बीइंग अ पावर BI डेवलपर आपको हर चीज का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, पूरे डोमेन का, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग, मैं ये जितना भी आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरी लर्निंग प्लस जो अच्छे लोगों को ग्रो होते हुए देखा है, वो सारी लर्निंग का क्रक्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई अब ऐसा भी, देर आर सच पीपल ऑल्सो जो ये सब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं एंड स्टिल दे आर सर्वाइविंग, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपको सर्वाइवल सिखाने नहीं आया हूँ, राइट। मैं यहाँ पे हाउ टू बी बेस्ट वो नॉलेज शेयर करने आया हूँ, ठीक है। सो मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आप ये सब करोगे तो ही आप मतलब डेवलपर बन पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो प्लीज किसी भी चीज को लेकर डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार इतना तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली बनाना पावर BI में ही है। हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सब बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से है, कि हाउ यू कैन बी दी बेस्ट फ्रॉम डे वन, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो दिखना चाहिए, राइट। तो बस उस पर्सपेक्टिव से हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले बार मैंने जब ऐसा कुछ डिस्कस किया था तो एक फीडबैक ऐसा मिला था कि शायद कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि दे माइट फील दैट अरे यार ये तो डिफिकल्ट है, हम तो पावर BI सीखने आए थे, बिजनेस सीखना होता तो हम MBA करते, राइट। सो जस्ट यही है कि जितना अच्छा ये क्लैरिटी रहेगा उतना अच्छा उनको आउटपुट दे पाएंगे, बस उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको अप्रोच करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट गेट अफ लाइक, डर मत जाइए ये सब सुन के या देख के, ठीक है। सो नेक्स्ट इज समथिंग लाइक सप्लाई चेन, के जहाँ पे मैं आपको ब्रॉडली बता सकता हूँ या आप उनसे पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। ये आपका और क्लाइंट के रिलेशनशिप है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट इसी फ्लो में अप्रोच होगा, ठीक है। कभी कभार क्लाइंट लोग जो है इतना टाइम नहीं देते हैं, दे विल डायरेक्टली गिव यू, सेंड यू दी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो हम वो भी देखेंगे कि वो कैसे आ सकती है, उसमें हमको क्या चाहिए हो सकता है, ठीक है। सो मैं आपको जस्ट अ गुड क्लाइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी मतलब वो है, सप्लाई चेन है, कि जहाँ पे मतलब मैं प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर हूँ, फिर मैं वेयर हाउस में भेज रहा हूँ, फिर वहां से मैं रिटेल स्टोर में भेज रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी लाइक आई हैव सम एब्रिविएशंस हियर एंड फाइनली इट गोज टू माय कंज्यूमर। सो ब्रॉडली मेरा इस तरह से बिजनेस काम करता है। बहुत सिंपल सप्लाई चेन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सो इससे मैंने आपको बिजनेस समझाने का ट्राई किया, ठीक है। अब सपोज मैं इसी को बोलता हूँ कि आप समराइज करो कि अभी तक मैंने जो आपको बताया है उससे आपको क्या समझ आया या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जस्ट एक या दो, फ्रॉम क्लाइंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दिस डैशबोर्ड पर्सपेक्टिव, लर्निंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। इस डैशबोर्ड के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट 3 या 4 पॉइंट्स मिले हैं जो आपको लगता है कि आगे जाके आपको डैशबोर्डिंग में काम आएगा, फ्रॉम फॉर दिस क्लाइंट आई एम आस्किंग स्पेसिफिकली, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। सर पहले तो रिक्वायरमेंट अलग है यूजर के हिसाब से। नहीं नहीं, सॉरी, मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक्स क्लाइंट हूँ, मैंने आपको मेरी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया, अभी तक मैंने जो 5 मिनट मेरी कंपनी के बारे में बात किया है उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग माई कंपनी, आई एम आस्किंग। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नॉट लर्निंग फ्रॉम पावर BI परस्पेक्टिव, मेरी कंपनी के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है सर जो आप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सर जो कंपनी है, कंपनी के 200 से ज्यादा स्टोर्स हैं, तो मतलब कंपनी काफी बड़ी है। और काफी इसका अगर एक भी डिसीजन हम गलत लेंगे तो इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी को, फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनली भी। तो हमको जो भी इंसाइट्स निकालने रहेंगे और जो भी रहेगा वो काफी ज्यादा क्रिटिकली रहेगा। और कंपनी के पास कैटेगरीज तो हैं, बट इस कैटेगरीज 5 ही हैं, बट एसक्यूज काफी सारे हैं। तो ये चीज है, तो हमें जो डेटा रहेगा फिजिकल और ऑनलाइन दोनों स्टोर का हमको निकालना रहेगा। फिजिकल का हम अलग भी रखेंगे और ऑनलाइन का भी अलग रखेंगे। और फिर जब हम स्टैट्स दिखाएंगे तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि जिससे हम ऑनलाइन का इंडिविजुअल देख सकें और फिजिकल का इंडिविजुअल देख सकें, और दोनों को मर्ज भी कर सके, अगर उनका जो स्टेक होल्डर वगैरह चाहे तो वो भी कर सके, मर्ज करके भी देख सके, ऐसा कुछ। काफी काफी अच्छा आंसर था। और कोई मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इतना सारा नहीं सोचा था, मैंने थोड़ा सा कम सोचा था, तो वो कम भी बता सकते हैं। और कोई एक आंसर, वही 3 4 लोग ही बात कर रहे हैं, वी हैव अराउंड 40 41 पीपल, बाकी लोग भी बात करिए प्लीज, रिस्पेक्ट के तौर पे बात कर लीजिए बस, मतलब कोई एक आधा और जो अभी तक नहीं बोला, एक बार कुछ आपके मन में क्या थॉट आ रहा है, मतलब क्या इससे आपको समझ आ रहा है। सर कुछ चीजें और भी हो सकती हैं मेरे एक अकॉर्डिंग। मिनट, ओके, नहीं मे बी और कोई।
और रिस्पेक्ट। चलिए कोई नहीं, ठीक है। सो बेसिकली आपका नाम वैसे प्रिंस था, राइट? लाइक आप यस जब यस लास्ट सर, टाइम, यस सर। एक्चुअली हाँ सर, जब, मैं आज थोड़ा बाहर हूँ तो मैं अपने दोस्त के लैपटॉप से अटेंड कर रहा हूँ। ओके, नहीं मैं थोड़ा राहुल। कंफ्यूज हो गया यार। ठीक है, सो बेसिकली जो प्रिंस ने आंसर दिया है, सो दैट दैट इज लाइक ब्रॉडली वेरी करेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं सपोज मैं आपके साइड पे होता और मेरे को अगर क्लाइंट इंट्रोड्यूस देता तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें मतलब थोड़ी सी स्टोर होती। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि लाइक जैसे उन्होंने कहा, राइट, लाइक कंपनी बड़ी, जनरल थोड़ा सा मतलब जेनेरिक वर्ड है, मेरे मन में आता है कि ठीक है कंपनी जो है लाइक टोटल 200 स्टोर्स हैं, सो लाइक पैन इंडिया प्रेजेंस है, सो समथिंग लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जियोग्राफिकल कुछ बनाना पड़ सकता है, फिर जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कैटेगरीज काफी सारी ये कैटेगरीज हैं, एंड लाइक देर आर 2 चैनल्स के जिसके थ्रू वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं ये मेंटली स्टोर करता, अब आगे जैसे जैसे क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, सो कीपिंग दिस फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, दिस इन माइंड नाउ आई विल रेज माई क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो मैं आपको पूछने का या समझाने का ट्राई कर रहा था कि जब भी आपको क्लाइंट कुछ बता रहा है ना, तो ट्राई टू मेक मेंटल नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि उन्होंने अभी तक क्या बताया है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि जैसे जस्ट एक एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप क्लाइंट ने बोला है कि मेरे पास 5 कैटेगरीज है। अब जब क्लाइंट अब आगे का जितना भी प्रेजेंटेशन दे रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स बता रहा है, उसमें मान लीजिए कि कैटेगरी का वर्ड ही यूज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस एक क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए कि डोंट यू वांट टू सी समथिंग ऑन कैटेगरी, आपको कैटेगरी इंटरेस्ट ही नहीं है। तो देर इज अ चांस नहीं है। अगर मैं सीईओ हूँ सपोज, मेरे को नहीं देखना है मेरी कौन सी कैटेगरी में क्या है, मेरे को ओवरऑल बिजनेस में, बट दैट दैट कम्स थ्रू क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर वो क्लैरिफाई नहीं किया, अब उन्होंने आपको जो डेटा भेजा है उसमें सपोज कैटेगरी का स्प्लिट ही नहीं था, तो आप जाके पूछोगे कि यार मेरे को तो कैटेगरी वाइज भी डेटा चाहिए, बट प्रोजेक्ट का वो नीड ही नहीं था। ठीक है, आई आई होप आप पूरा कॉन्वर्सेशन समझ पा रहे हो। हाँ ना? यस सर। अच्छा। जी सर। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक ब्रॉड सप्लाई चेन बताया। ठीक है, ये ऐसा ही सप्लाई चेन फ्लो है कि जैसे कि सप्लायर्स जो है पहले 5 मतलब उनको मतलब सप्लाई करते हैं ऑल दोस थिंग्स, सो आई विल नॉट रिपीट दिस। नेक्स्ट, व्हाट मतलब अब आपको और क्या जानना है मेरे से? सर आई थिंक इसके अलावा भी कुछ चीजें पैरामीटर्स हो सकते हैं ऑनलाइन सेल्स के। नहीं, अब आपको मेरे से नेक्स्ट क्या जानना है? Sir, is the supply chain same for the online? सर सॉरी, क्लियर मतलब नहीं। आपको डैशबोर्ड में क्या चाहिए कि सप्लाई चेन जो है वो सर ऑनलाइन के लिए भी सेम है क्या? गुड क्वेश्चन। जो चैनल सर दो है ना, एक रिटेल आउट में है और एक ऑनलाइन है। नहीं, हाँ, सो आई थिंक काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऑब्जर्वेशन भी था, एंड ऑनेस्टली आई थिंक मैंने भी वो मिस किया इन द सेंस यहाँ पे ऐड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग, बट हाँ ब्रॉडली सेम है। सो क्या होगा ना, लाइक वी विल गिव टू वेयर हाउस या होलसेलर्स। ठीक है, और वहां से फिर मतलब जब एक यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, अगर ऑर्डर आता है तो यहीं से डायरेक्टली कंज्यूमर को चला जाएगा। ठीक है, बट या वो फ्लो बस उस तरह से रहेगा कि वो वेयर हाउस से रिटेल पे नहीं जाएगा, इट विल गो टू दैट मतलब जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहां पे दिखेगा, और वेयर हाउस से डायरेक्टली इट विल गो टू कंज्यूमर। ठीक है, सो दैट विल बी माई सेकंड फ्लो। ठीक है, और सर whatever the orders means all the orders from the consumer that will be directly received by the national warehouse. यस यस यस, Okay, then it will be dispatched from there only. यस यस। Okay. ठीक है, बट या अगेन लाइक काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, या सो नेक्स्ट विल बी आई थिंक जैसे किसी ने कहा कि आपको डैशबोर्ड में क्या चाहिए, सो अगेन रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, राइट वर्ड विल बी व्हाट व्हाट आर योर गोल्स, मतलब आप इस ओवरऑल प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हो। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, लाइक जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई डेवलपर नहीं होंगे, आपके पास एक्सेल के भी शायद रोल्स हो सकते हैं, आपके पास एसक्यूएल के भी हो सकते हैं, आपके पास पाइथन भी हो सकता है। मैंने इनफैक्ट काफी बार ये किया है कि जब क्लाइंट ने अपना रिक्वायरमेंट समझाया, हमने उनको बोला कि नहीं डैशबोर्ड का नीड नहीं है, डैशबोर्ड यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेट अस गो विद सम अदर अप्रोच। ठीक है, सो आप डेवलपर हो। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप यूजिंग वर्ड डैशबोर्ड। ठीक है, आज से आप सब लोग एक जेनरिक वर्ड यूज करना बंद करिए। आपको अपने आप को सॉल्यूशन प्रोवाइडर देना है, बनाना है। ठीक है, आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस, नॉट टू बिल्ड डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड इज पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट सर, थैंक यू। हर जगह आपने ये सुना है,
आपके पास सुई भी है, आपके पास तलवार भी है, कब क्या यूज करना है वो आपको देखना है। सो ये वैसी चीज है, ठीक है। सो स्टॉप यूजिंग दैट जेनेरिक वर्ड। एंड अगेन, ये किसी एक स्पेसिफिक को नहीं, इट इज फॉर एवरीवन। सो हमको इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना है, दैट आई एम टेलिंग यू। सो अब मैंने आपको बताया बीइंग क्लाइंट मेरे को इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना है। तो मुझे मेरे रेवेन्यू और परफॉर्मेंस ट्रेंड एनालाइज करना है, ठीक है। मुझे मेरे हाई परफॉर्मिंग और लो परफॉर्मिंग स्टोर्स और प्रोडक्ट्स देखने हैं। मुझे मेरे कस्टमर्स को सेगमेंट करना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? सो रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। मेरे को रो लेवल सिक्योरिटी जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। और फाइनली मेरे को मेरे प्राइसिंग या डिस्काउंट स्ट्रेटेजीज फाइनलाइज करनी है, ठीक है। किसी को मन में ये सब सुन के ऐसा आया यार, मतलब जब हमने 20 घंटा 25 घंटा पावर BI पढ़ा था तब तो यार ऐसा कुछ नहीं था, किसी के मन में ये आया? मतलब किसी को एक बारी के लिए ऐसे सर, हल्की सी डर लगा कि यार ये थोड़ा सा टफ हो रहा है? नहीं सर, मतलब ये सुना है पर कभी लिखा नहीं है सर। बट ऑनेस्टली मैं आपकी जगह होता तो मुझे एक बारी के लिए डर लगता, उस सेंस में कि अगर जिसने आज तक कभी पावर BI का प्रोजेक्ट नहीं किया है तो एक बारी तो उसको ये फील होगा कि इसको डैशबोर्ड में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जी तक जी सर, हमने क्या देखा एब्सोल्युटली। था कि मान लीजिए कि ऑल यूज करना है, ऑल सिलेक्टेड यूज करना है, ऑल एक्सेप्ट यूज करना है, हम वैसे वर्ड्स में बात कर रहे थे। अभी तो ऐसा कुछ डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। अभी तो ये हो रहा है कि रेवेन्यू एनालाइज करो, ठीक है। अभी तो हम जब तक आपको, आई डोंट नो, मतलब शायद आपको सुजीत सर ने पढ़ाया होगा या और कोई सर ने पढ़ाया होगा, मुझे नहीं पता। जी बट सर। वो आपको जब पावर BI पढ़ा रहे थे तो उन्होंने आपको बताया होगा कि लाइन चार्ट ये है। हो सकता है उन्होंने ये टॉपिक कवर किए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जब हम पावर BI की बात कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, राइट? कि हम बोलते हैं कि ठीक है ये लाइन चार्ट कैसे बनाना है, बार चार्ट कैसे बनाना है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार के लिए तो आदमी के मन में डर आता है जिसने आज तक प्रोजेक्ट नहीं किया है कि यार इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मतलब यस डैशबोर्ड में, सर। राइट? जो ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है ना कि मुझे लाइन चार्ट दे दो, मुझे बार चार्ट दे दो, मेरा डेटा ये क्लीन कर दो, हम पावर क्वेरी कर देना। क्लाइंट यस तो सर। ऐसे बात करेगा। सर जो हमने अभी तक चीजें पढ़ी हैं वो टूल स्पेसिफिक थी, वो टेक्निकल नॉलेज थी। अभी आप यस, जो बता रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है। यस। तो इसलिए हमको क्योंकि जो भी पर्सन रहेगा, स्टेक होल्डर रहेगा, या जो भी हमारा क्लाइंट रहेगा, उसको हो सकता है कि ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो हम उसको टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, हम उसको बिजनेस की लैंग्वेज में बात करेंगे। वो तो आपका हो गया, सामने वाला तो बिजनेस ही बात करेगा ना, क्योंकि उसको तो बिजनेस से मतलब है, राइट? यस उसको सर। नहीं चाहिए कि आप पावर BI दो, उसको तो खाली ये, उसको ये चाहिए। अब आप पावर BI में दो, एक्सेल में दो, पाइथन में दो, वो आपका हेड है, उसको ये चाहिए, ठीक है। सो वो तो आपसे बिजनेस में ही बात करेगा, आप करो ना करो। यस सो सर। आपका काम ये है कि यू आर टेक्निकल डेवलपर। और जैसे मैंने कहा है, ऑब्वियसली आप हर डोमेन के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो, बट आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ आनी चाहिए कि कैसे बिजनेस नीड को टेक्निकली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए यस मैंने सर। आपको पहले बताया कि आपको थोड़ा बहुत कंपनी का नॉलेज, कंपनी का सप्लाई चेन, उसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो आइडिया होगा, ये जो ट्रांसलेशन स्टेप है कि जहाँ पे ऐसे इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश के गोल्स कैसे पावर BI की नीड में कन्वर्ट होंगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, कोई sir. क्वेश्चन? यस ये यस सर। गोल्स दे के कोई और क्वेश्चन 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 है सर। Question, बताइए। सर sir. लाइक यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को पूछ सकते हैं कि आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप कौन सा मतलब आपको कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला आप यूज करते हो। सर रेवेन्यू कैलकुलेट बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज हो सकते हैं, बट एज हमको सिखाया गया है दैट वी नीड टू चेक विद द क्लाइंट दैट उनको कौन सा फॉर्मूला से जानना है। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग सर, हम लोग यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, सेगमेंट द कस्टमर्स इन रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उसमें हम लोग को ये जानना है कि आपको एक कस्टमर के पीछे आप कितना वो सेल या फिर आपको देता है, तो उसको आप हम लोग ये सारे सेगमेंट्स में हम रखेंगे। ओके, वो भी ठीक है। सो जानना दो, पड़ेगा हमको। बस बस दो क्वेश्चन आपके लिए। मैं भी अब और कोई, सो मैं, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, बट मे बी आफ्टर एवरीवन आंसर। सो और कोई? सो आदित्य ने 2 पॉइंट बताए हैं कि उनको रेवेन्यू का डेफिनेशन जानना है और मे बी कैसे सेगमेंट करना है, ठीक है। या सो उन्होंने शायद एक ऑप्शन दिया सेल्स के बारे में। सो मे बी यस और सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? मैक्स 1 या 2, उससे ज्यादा एक यस बंदा सर। नहीं पूछेगा। सो और किसी Sir, का I कोई have a क्वेश्चन? little confusion in the fourth point, row level security. सो अगर शायद ये कंफ्यूजन है तो मैं भी शायद ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे। सो आपने रो लेवल सिक्योरिटी पढ़ा है?
ये सर पढ़ाए हैं सो सर। क्या क्वेश्चन है फिर? सर नहीं मतलब क्या पर्टिकुलरली क्लैरिफाई नहीं? clarify मतलब in this project goal what will need to do in this particular uh, ठीक है, सो बेसिकली मान team. लीजिए जैसे मैंने कहा राइट, लाइक मेरे 200 स्टोर है, तो हर स्टोर का एक एक मैनेजर रहेगा, ठीक है। सो हमें रो लेवल या रोल लेवल, जनरली दिस इज द करेक्ट वर्ड, बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट फॉर ईज पीपल यूज रोल लेवल ऑल्सो। सो इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि 2 स्टोर है, 3 स्टोर है, उसके बाद मतलब 200वां स्टोर है, तो ये स्टोर का बंदा इस स्टोर का सेल्स नहीं देख सकता होना चाहिए, सो मुझे वो भी अप्लाई करना है। सो एक ही डैशबोर्ड बनेगा, बट अगर सपोज मैं मान लीजिए हर 200 के 200 स्टोर के मैनेजर्स को एक्सेस देता हूँ, तो उसको सिर्फ उसके स्टोर का सेल्स दिखना चाहिए। दैट इज व्हाट रो लेवल सिक्योरिटी इज, राइट? Yes, sir. इसका 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 किसी को, आई आई एम श्योर आपको सबको पता होगा, बट किसी को लॉजिकली पता है मतलब इसका नाम ये क्यों है? Yes, sir. सर मुझे, मैं जो सोचता हूँ वो बोलता हूँ सर, बिकॉज यहाँ पे सर हम लोग को एक प्रोजेक्ट में हम लोग का जो मल्टीपल डेटा सेट जो है वो सब ना सर एक ही टेबल में आएगा। फॉर एग्जांपल एक ही लेवल एक ही टेबल में अगर आएगा तो वी कांट डिफाइन कि यार मतलब सर रो लेवल सिक्योरिटी मीन्स एक पर्टिकुलर रोज जितने सारे हैं उन सबको एक जगह सेग्रीगेट करके वहां पे हम लोग उधर सिक्योरिटी अप्लाई करते। लाइक फॉर एग्जांपल सर, आपने जैसे कहा कि ओनली फॉर फॉर एग्जांपल 200 स्टोर में नॉर्थ प्लेस का नॉर्थ रीजन का स्टोर का आप रीजन वाइज आपने सिक्योरिटी अप्लाई किया। तो आपने यहाँ पे सर हम लोग को रीजन वाइज सिक्योरिटी अप्लाई करने के बाद तो वो जो डेटा जितने सारे हैं वो सब फिल्टर होके ओनली जो नॉर्थ रीजन का जो क्या बोल सकते हो उसको, लाइक वो मैनेजर जो है, तो सिर्फ उसी को उसका नॉर्थ रीजन में जो वही है, नॉर्थ रीजन में वही है, तो उसमें उसको दिखाएगा कि उसका कितना सेल हुआ है, बाकी लोगों का हुआ नहीं। दैट इज वाई वी कैन से सर वो रो लेवल सिक्योरिटी उसको बोलते हैं। ऐसे मेरा थॉट है। सो करेक्ट है, जस्ट आपके लिए एक पर्सनल सजेशन है, लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बट आप जब समझाते हैं ना बहुत मतलब थोड़ा सा लंबा लंबा समझा रहे हैं, इन द सेंस या लाइक राउंड एंड राउंड। सो ट्राई करिए आप आंसर थोड़ा सा प्रिसाइज देने के लिए, अटेम्प्ट ओके सही है, सर। आंसर भी एकदम सही है, बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्लैरिटी है, जस्ट अ पर्सनल सजेशन, ठीक है, बट यस अदरवाइज सर। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ओके, सो थैंक मैं यू सर। फिर से बोलता हूँ सिंपल टर्म्स में, मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 से लेकर 10 रो है, सो हम क्या करेंगे रो लेवल सिक्योरिटी में, किसी को सिर्फ 2 रो दिखाएंगे, किसी को 3 रो दिखाएंगे, किसी को समथिंग। सो पॉइंट इज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग हाउ मेनी रोज दे विल सी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में। जो उन्होंने बताया वो एकदम सही बात है, मतलब मैं जस्ट आपको एक सिंपल टर्म्स में रखने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको 100 रोज है, अगर आप 100 के 100 सबको दिखा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग एनी सिक्योरिटी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैं एक को सिर्फ 10 रो ही दिखाना चाहता हूँ, एक को मैं 15 रो दिखाना चाहता हूँ, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड रो लेवल सिक्योरिटी। अब वो आप किस बेस पे दिखाना है, देर कैन बी 100 पॉसिबिलिटीज, रीजन के हिसाब से हो सकता है, स्टोर के हिसाब से हो सकता है, कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से होता है, दोज थिंग्स। सो बट मोटा मोटी आइडिया यही है कि रो लेवल सिक्योरिटी का ये मतलब होता है, ठीक है। जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग हैं, सो फोकस ऑन दिस, वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन, इसके बिना कोई भी पार का इंटरव्यू खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी की चीजें आजकल इतनी कॉमन हो गई है ना, बट ये चीज कंसेप्चुअली कोई नहीं बता पाता है, ठीक है। सो पॉइंट इज ये हॉट फेवरेट टॉपिक है, सो जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी करें ऑलवेज फोकस ऑन दिस फर्स्ट, ठीक है। या तो ये पहला ही क्वेश्चन होगा या सबसे एंडिंग क्वेश्चन होगा, बट इसके बिना कोई सर इंटरव्यू खत्म नहीं। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। ओके। हेलो सर, ये रो लेवल सिक्योरिटी मतलब और किसी एप्लीकेशन में है या फिर सिर्फ पावर बीआई में है? नहीं, हर जगह है, मतलब विद सेम लॉजिक, जहाँ भी आप टेबल्स पे काम करोगे सेम चीज अप्लाई होगा। द वे दैट इज अप्लाइड दैट इज डिफरेंट, मतलब किस तरह से अप्लाई होती है वो अलग है, बट ऑब्वियसली ये हर चीज में है, मतलब ये आपको किसी भी चीज में दिखेगा ये चीज। एक्सेल में भी हम देते हैं, मतलब वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल इट एज रो लेवल सिक्योरिटी, बट एक्सेल में भी हम देते हैं, राइट, लाइक जहाँ पे हम उनको मतलब एक सर्टेन फिल्टर के बेस पे सिर्फ उतना व्यू देते हैं, दे कैन नॉट, बिकॉज अदर व्यूज विल बी लॉक्ड, सो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को दिखेगा, बट हाँ ये चीज सब सब टूल्स में एप्लीकेबल है। हम्म, हम्म। सर ये चीज पावर बीआई डेस्कटॉप में आता है कि सर्विस में? दोनों पे है, ऑफ कोर्स आप किसी को पीबीआईएक्स दे देंगे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, राइट, बिकॉज उसमें तो आप डेटा ही देख पा रहे हो। सो एप्लीकेबल तो जहाँ पे होस्ट कर सकते हैं उसमें है। सो होस्ट सिर्फ सर्विस पे नहीं होता है, लाइक होस्ट देयर कैन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जैसे काफी कंपनीज है उनके इंटरनल प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो ना वहाँ पे ये चीज अप्लाई होती है। अगर किसी को आप
पावर बीआई फाइल दे रहे हो तो ऑफ कोर्स ये अप्लाई नहीं होगा। बट हम इसको डेस्कटॉप में ही देखेंगे, डेस्कटॉप में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे अप्लाई करोगे तभी सर्विस में होस्ट कर पाओगे ना। सो ऑफ कोर्स मतलब बोथ वेज इट इज पॉसिबल। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। सो आई थिंक मतलब काफी टाइम हो चुका है, सो लेट अस, हाँ किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फॉर श्योर। यस सर। सर यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि हाई और लो परफॉर्मिंग स्टोर और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, बट उनका केपीआई क्या है, उनका बेंचमार्क क्या है जिसके बिहार पे हम खुद डिसाइड हाँ। कर पाए कि वो सेल्स के हिसाब से यहाँ की 1 लाख रुपए सेल हो, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिपीटेटिव हो, बहुत ज्यादा हो, तो इसका क्राइटेरिया क्या है? तो ये चीजें हमें पूछनी पड़ेंगी क्लाइंट से। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सो ब्रॉडली अब आई थिंक आपको सबको आइडिया है। जब मैंने सपोज ये प्रोजेक्ट गोल दिखाए हैं तो सेम चीज सब पे एप्लीकेबल है। सेगमेंटेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, हाई लो के लिए क्या क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस ट्रेंड आप किसको बोलते हो, रेवेन्यू तो एक हो गया, बट आप परफॉर्मेंस ट्रेंड किसको बोलते हो, या आपको उसमें क्या देखना है। सो ऑफ कोर्स, बट आपको अब ये चीज क्लियर हो गया कि यू शुड आस्क फॉर क्लैरिटी। ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला है, सो एवरी ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट। ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव क्लियर है, राइट, कि कभी भी ऐसे गोल लेके नहीं आ जाना है, यू शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। या बस मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब आई थिंक आपने ये बोला अभिजीत, सो नहीं सॉरी आदित्य। सो यू सेड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, सो खाली मुझे दो टाइप बताइए रेवेन्यू के, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है टाइप ऑफ रेवेन्यू में। आप हैं आदित्य? Yes sir, yes sir, I'm there. हाँ, एक बार Sir, बताइए आप। types are like sir, for example ऑपरेटिंग रेवेन्यू कर सकते हैं हम लोग उसको, नॉन ऑपरेटिव रेवेन्यू बोल सकते हैं उसको। मैं मेरे को जितना पता है मैंने दो टाइप के पता है। तो ये आपको मतलब आपने खुद से पढ़ा है या आपको किसी ने बताया ये? नो सर, एक्चुअली मैंने ऐसे मतलब पहले हम लोग का जैसे रेवेन्यू का एक तो प्रोजेक्ट दिए थे सर, तो उस हिसाब से मैंने उसमें थोड़ा रिसर्च किया था कि रेवेन्यू एक ही टाइप के हो सकते हैं या मल्टीपल टाइप के हो भी सकते हैं या नहीं। ओके, ठीक है। सो मे बी यस आप सर। फाइनेंस एंगल से आप सही हो, बट मैं फॉर एवरीवन मतलब जनरल पब्लिक अगेन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है। चीजें जो सिंपल है ना उसको सिंपल रखिए। ठीक है। सपोज मैं आपको एक चीज बात करता ओके हूँ, सर। ठीक है। सब नहीं मतलब आपके लिए नहीं था, इन जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी होती है कि जो लोग थोड़े से मतलब इंटरेस्टेड होते हैं ना वो कभी कभी ओवरबोर्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मतलब मेरा भी हैबिट है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं परफेक्ट हूँ। अगर मैं भी किसी चीज को लेकर एंथुजियास्टिक हूँ तो आई गेट ओवरबोर्ड। ठीक है। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से बेस से बोल रहा हूँ, जो मतलब फर्स्ट कंपनी से भी सीखा था, कीप थिंग सिंपल। ठीक है। अगर आप सपोज एक ग्रोसरी स्टोर ओनर से बात कर रहे हो, ठीक है। सो अगर वो आपको पूछेगा कि मेरा कितना धंधा हुआ है, ठीक है, उसको नहीं फर्क पड़ता है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, मतलब ये चीजें थोड़ा सा फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल है। ठीक है। इन जनरल अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो इट सिंपल मीन्स मेरा कितना धंधा हुआ है, सिंपल बिजनेस, सो दैट यस सर। इंडिकेट्स योर ओवरऑल रेवेन्यू, दैट्स इट। ठीक है। ओके सर। मेरा इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ट्राई टू कीप थिंग सिंपल ऑल्सो, बिजनेस बहुत सिंपल होते हैं, इट इज अस हु मेक दैट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। आपको हमेशा चीजें सिंपल रखनी है, अनलेस क्लाइंट स्पेसिफिकली सेज कि मुझे ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखना है, नॉन ऑपरेटिंग देखना है। अगर वो कोई यूज कर रहा है एडजेक्टिव, तो आप डाउट में जाइए कि क्या क्या डेफिनेशन। अदरवाइज रेवेन्यू इज सिंपल, जितना बिका है उसका इनटू जो सेलिंग प्राइस है, वो जितना अमाउंट बना दैट इज माई रेवेन्यू। यस सर। सो नेक्स्ट इज लाइक जैसे आप लोगों ने पूछा कि मेरे डैशबोर्ड स्कोप में क्या रहेगा, तो ये मेरे प्रोजेक्ट गोल में है। ठीक है। सो कैन यू टेल मी लाइक व्हाई डिफाइनिंग, हमने आई थिंक बात किया था इसके ऊपर, मे बी नॉट फ्रॉम पावर बाई परस्पेक्टिव, बट स्कोप डिफाइन करना क्यों जरूरी है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डैशबोर्ड स्कोप इन पावर बीआई, मतलब इसका क्या मतलब है? बस स्कोप डिफाइन करना क्यों जरूरी है? सर मतलब उनको जो चाहिए वो मतलब उनको दिख रहा है कि नहीं। ये क्या था? स्कोप डिफाइन करना क्यों जरूरी है? सर सर ताकि ताकि डैशबोर्ड अच्छे हाँ से बन बोलो।
नहीं, कौन बोला ये? काफी ओवरलैप था, किसने बोला डैशबोर्ड अच्छे से बन सके? सर मैं अभिजीत। हम्म, ऐसा थोड़ी है कि मतलब, नहीं नहीं, ये इसी कैसे आंसर दे रहे हैं? मे भी और कोई बोलना चाह रहा था, एक बार बताइए। सर मैं बोलना चाहता हूँ, स्कोप इसलिए डिफाइन करना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो मुझे ठीक से मिल सके। और वो मुझे कौन है, मतलब वो कौन है? आप? क्लाइंट 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 को क्लाइंट? जो चाहिए या वो हम मतलब उसको ठीक से मिल सके, और वो जो 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 चीजें चाहिए उसको जो पावर बीआई का जो या फिर जो भी कंपनी है वो उसको ठीक से दे सके, या ठीक है, इसलिए। करेक्ट। बट मैं आपको, मैं अगेन सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए, शायद मे भी कोई लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे होंगे जब मैं ऐसे मतलब बात कर रहा हूँ, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है। अगेन, गैप बिटवीन एजुकेशन एंड रियलिटी, ठीक है। मैं जब डैशबोर्डिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैं आपको ये भी दे दूंगा, मैं आपको वो भी दे दूंगा, ठीक है। बट ग्रेजुअली आपको ये चीज रियलाइज होगा कि आपका एक चार्ज है, मतलब आप आवरली, आपको एक पैसा दिया जा रहा है। मान लीजिए आपका सपोज $200 एक घंटे का चार्ज है आपका, ठीक है। सो वो चार्ज क्लाइंट को पे हो रहा है, ठीक है, मतलब क्लाइंट को पे करना है, ठीक है। सो अब पॉइंट ये है, स्कोप का इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले भी ये चीज बताया था, शायद सारे लोग नहीं होंगे। स्कोप का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्लाइंट कैन आस्क एनीथिंग, वो क्लाइंट है, ठीक है। आज उसने आपको बोला है कि मुझे ये चाहिए। अब अभिजीत ने सोचा कि एक अच्छा डैशबोर्ड बनाने के लिए उसने मुझे ये दिया है। कल को क्लाइंट आके बोलता है कि मुझे एक्टिव कस्टमर के साथ साथ इनएक्टिव कस्टमर भी देखने हैं, ठीक है। आप आधा डैशबोर्ड बना चुके हो। डू यू थिंक अकोमोडेटिंग दिस विल बी सो इजी? आधा डैशबोर्ड बना चुके हो, मॉडलिंग हो चुका है, आपने, आपको जो डेटा क्लीनिंग करना था, डेटा प्रिपरेशन, प्री प्रोसेसिंग करना था, वो सब कर चुके हो। आफ्टर दैट अगर वो बोलता है कि मुझे ये फीचर भी ऐड करना है, डू यू थिंक इट विल बी सो सुपर सिंपल? नो सर। नो नो सर। No, और sir. आप मतलब अभी जैसे इतना आसानी से नो बोल दिया, आप मेरे को मना कर दोगे, मतलब बीइंग क्लाइंट के, नहीं मैं नहीं करके दे सकता? नो, मना तो राइट? नहीं करेंगे सर, करके नहीं, देंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो फिर ये 200 घंटा कौन देगा आपका? मान लीजिए आपने मना नहीं किया, करके देंगे, तो जो एक्स्ट्रा एक घंटे का चार्ज है वो कौन देगा? तो सर क्लाइंट को तो सर पहले से ही बोला गया होगा कि आपका जितने घंटे लगा उतने घंटे का पैसा देगा ही देगा। हाँ, सो वही चीज है, ठीक है। सो उस चीज के लिए आपके पास स्कोप है। सो क्या होगा ना, हम जब ये स्कोप डिसाइड करेंगे, तो जो आपने बोला है वो तब पिक्चर में आएगा। मान लीजिए कि ये डिसाइड ही नहीं किया है, तो फिर वो वाला क्लॉज कहाँ से आएगा कि एक्स्ट्रा का आपको इतना देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा कब आएगा? कि जब एक बेस दिया गया है, मतलब एक थाली डिसाइड की गई है कि मैं इस ग्राउंड में खेलने वाला हूँ। अब अगर कोई एक और बंदा आता है खेलने के लिए, तब ये चीज क्लॉज लागू होगा, राइट? सो पॉइंट इज, स्कोप हमें ये प्लेग्राउंड डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि हम कितने ग्राउंड में खेलने वाले हैं, ठीक है। सो अगर मान लीजिए इतना ग्राउंड है, इतने ग्राउंड के लिए मेरे को 4 घंटा लगने वाला है, तो मेरा $800 फीस बनेगा। बट अगर इतना ग्राउंड है, तो इसके लिए मेरे को 16 घंटे लगेंगे, तो मेरा $3200 फीस लगेगी, राइट? सो रियलिटी इज ऑलवेज फॉर मनी। आप भी किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो पैसों के लिए ही कर रहे हो, तो कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको इसको सोचना है, ठीक है। तो स्कोप यही है कि आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्लेग्राउंड डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। वो प्लेग्राउंड डिसाइड करने के लिए आपको स्कोप चाहिए। कल को इसमें कुछ एडिशन डिलीशन हो, तो देयर विल बी सर्टेन क्लॉजेस जिसके बेस पे होगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ 200 $200 उसने फेंक दिया तो हम कर देंगे। अरे जब मैंने आधा डैशबोर्ड कर दिया, मॉडलिंग हो गया है, अब सडनली एक ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि एक नया डेटा सेट दे दिया, दैट इज इक्वल टू रीवर्किंग एंटायर डैशबोर्ड, राइट? सो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो हम वो भी डिफाइन करेंगे कि क्या एक्सेप्ट, कौन से चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है। सो इसके लिए स्कोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप? यस सर। और आप यस सर। देख सकते हो कि स्कोप किस लेवल पे डिफाइन हो रहा है, मतलब हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, आपको कौन से फिल्टर्स चाहिए, क्योंकि इससे मेरा डेस्क डिसाइड होगा ना, इससे मेरा मॉडलिंग डिसाइड होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कस्टमर का कुछ है ही नहीं, कल को बोलते हैं कि मुझे कस्टमर आईडी के हिसाब से भी फिल्टरिंग चाहिए, तो मुझे उसके हिसाब से वैसे फिल्टर्स बनाने पड़ेंगे, मेरे को शायद हो सकता है मॉडलिंग भी चेंज करना पड़े, राइट? यस सो सर। एवरीथिंग विल बी देयर इन स्कोप, ठीक है। क्लियर है? अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब अभी तो हमने डेटा ही नहीं देखा है, उससे पहले इतना क्लैरिटी, उससे पहले क्लैरिटी जरूरी है, एटलीस्ट 80%।
ठीक है। ये सारा जो हम बात कर रहे हैं वो 80% क्लैरिटी के लिए है, 20% वी आर स्टिल लिविंग द स्कोप। सो डेटा देखने के बाद चेंज होगा एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ये स्कोप के बेस पे हमें कोटेशन देने होंगे, हमें चार्ज डिसाइड करना होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड व्हेन आई एम सेइंग चार्ज, डोंट वरी, मतलब आप चार्ज डिसाइड नहीं करोगे, आपको सिर्फ एस्टिमेट देना है कि मुझे एक डैशबोर्ड बनाने में कितना टाइम लगेगा एज ए डेवलपर। अब आपका जो भी रेट है वो आपके फाइनेंस टीम या आपके मैनेजर को पता है, ही विल और शी विल जस्ट से मेरे डेवलपर को ये बनाने में 10 घंटा लगेगा। सो आगे का फाइनेंसर देखेगा या मैनेजर देखेगा। अगर आपका, जैसे मैंने कहा, अगर $1 का रेट मान लो, सॉरी 1 घंटे का रेट $200 है, तो ये जो 2000 है वो आपको उसका वरी होने का जरूरत नहीं है, आपका एस्टिमेशन देना काम है। अगर आपको किसी ने ये बोला है कि एस्टिमेशन भी आपको नहीं देना, देन यू आर रॉन्ग। अगर आप डेवलपर हो तो आपको एस्टिमेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली डे वन पे कोई आपसे एस्टिमेशन नहीं मांगेगा अगर आप फ्रेशर हो तो, बट अगर आज मेरे को कोई डैशबोर्ड दे रहा है तो मेरा सबसे पहला काम ही एस्टिमेशन देना है। और इतना बात नहीं होता है ऑनेस्टली, मतलब मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना बात नहीं होता है, ठीक है। हमको बस इतना सा दे दिया जाएगा, उसके बेस पे हमें एस्टिमेट बनाना है। दैट्स वेयर एक्सपीरियंस कम्स इन पिक्चर, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप 4 प्रोजेक्ट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्लैरिफाई करनी है और कौन सी चीज़ आपको अज्यूम करनी है। बहुत ही प्रेसिंग है कि नहीं, ये तो मतलब पूछना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें पूछी जाती है, बट कुछ चीज़ें अज्यूम हो जाती है कि फिल्टर एक दो एक्स्ट्रा जाएंगे ही, तो वो आप मतलब जो क्लाइंट का इंट्रोडक्शन आ रहा है, या जैसे ये वाला इंट्रोडक्शन था, ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया आना चाहिए कि यार मतलब जैसे यहाँ पे कैटेगरी दिया है, स्टोर दिया है, रीजन दिया है, एवरीथिंग इज कवर्ड, यस, कुछ मिसिंग है, नहीं है, ठीक है, मतलब चैनल शायद मिसिंग है, राइट। सो ऑटोमेटिकली आई विल से दैट ओके मेरे को चैनल डालना पड़ेगा, राइट। सो वो चीज़ें आप अज्यूम कर लेते हो क्योंकि आपको पता है। अगर आप नए और आप जाके पूछ रहे हो कि चैनल डालना है, दैट इज नथिंग रॉन्ग। इवन एक्सपीरियंस और पूछ रहे हो, दैट इज नथिंग रॉन्ग, देर इज नो हार्म इन आस्किंग राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अब जाके ये पूछना कि मैं 11 घंटे डालूं 10 घंटे डालूं, दैट इज नॉट राइट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। जी हाँ यस सर। ना, सर। यस सर। ये वही 3 4 लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग आई आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग क्लियर, बिकॉज या, एंड उन्होंने जैसे मैंने कहा है डिप्लॉयमेंट के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, सो इन्होंने पावर बीआई पे मांगा है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपको समझ आएगा पावर बीआई सर्विस कम्स एट अ कॉस्ट, मतलब वो फ्री नहीं है, ठीक है। जैसे अपने लोगों को अगर पावर बीआई का एक्सेस लेने में अपने सोचते हैं कि इतना पैसा कौन देगा, तो कंपनी भी सोचती है। कंपनी में मान लो कि 15,000 एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उनको खाली डेवलपर्स के लिए नहीं लेना है ना, अगर मैं सारा चीज़ अगर सर्विस पे डाल रहा हूँ तो कंज्यूमर्स को, यूजर्स को भी पावर बीआई सर्विस का एक्सेस देना पड़ेगा, राइट। सो सबका कॉस्ट लगेगा, चाहे वो व्यूइंग हो चाहे वो डेवलपर हो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो दे ऑल्सो सी कॉस्ट। सो देर आर मेनी कंपनीज जो इंटरनल होस्ट करती है, ठीक है। व्हेन आई से इंटरनल होस्टिंग, वो अपने उनके इंटरनल सर्वर्स होते हैं जहाँ पे वो डैशबोर्ड होस्ट किया जाता है, विच इज इक्वलेंट टू पावर बीआई सर्विस बट नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ये। सो आपको वो मेथड भी दिया जाएगा कि आपको डैशबोर्ड कैसे होस्ट करना है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, मैंने तो नहीं देखा है कि जहाँ पे क्लाइंट डायरेक्टली पीबीआईएक्स फाइल मांगेगा, ठीक है, मतलब डायरेक्टली पावर बीआई फाइल कोई नहीं मांगता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ही दे दिया तो फिर तो वो किसी और डेवलपर से थोड़ा और सस्ता काम करवा लेगा ना आपसे, एक बेस बनवा के। तो एज ए इन कंपनी, वो कंपनी की मतलब प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है। अगर मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी, पीबीआईएक्स फाइल, ठीक है। अगर मैं उसको होस्ट करके दे रहा हूँ सर्विस पे तो वो खाली वो डेटा देख पा रहा है, तो डेटा क्लाइंट का है, सो दैट क्लाइंट कैन सी इट, बट पीबीआईएक्स फाइल जो डेवलपमेंट मैंने किया है वही मेरा स्किल है, राइट, तो वो मेरी प्रॉपर्टी हुई, तो वो हम जनरली क्लाइंट को नहीं देते हैं। समझ आ रहा है डिफरेंस? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो आई होप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लाइक ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो आपको कभी भी मतलब सिर्फ पावर बीआई पढ़ के नहीं पता लगेगा, ठीक है। एंड दिस थिंग्स विल डिफरेंशिएट यू अगर आप कहीं इंटरव्यू जा रहे हो, अगर आप कहीं पे स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स आपने मतलब प्रोफेशनली ये कोर्सेज टेकअप किए हैं, ठीक है। सो दैट इज वेयर योर डिफरेंस लाइज, ठीक है। देन फाइनली अब क्या होता है, लाइक अब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, अब आगे क्या कर सकते हैं, मतलब शैल वी स्टार्ट डैशबोर्डिंग? No, sir. आई सर थिंक प्लानिंग एंड डिजाइन। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर हमें एमवीपी बनाना पड़ेगा, मतलब पहले एक जो भी चीजें हमको डैशबोर्ड एक जैसा, सेकेंड, क्या बोले आप, क्या बनाना पड़ेगा? मतलब मैं शायद गलत टर्म यूज कर दिया, मैंने नहीं एमवीपी बोल बट दिया है। क्या है गलत वो? बोल दिया। आई थिंक सही भी है कि गलत है, पता नहीं, आई एम लिटिल कंफ्यूज। नहीं मतलब क्या है, वही पूछ रहा हूँ, क्या है? अ, मतलब सर जो भी जैसे हमको डैशबोर्ड, जैसे उसने सारी रिक्वायरमेंट दे दी, हमें स्कोप भी पता है, रिक्वायरमेंट भी पता है, तो हम उसको एक किसी भी जैसे
हम पावर बीआई पे बनाने से पहले उसको एक कागज पे या फिर नोट मतलब प्रिंट वगैरह में बना के उसको शेयर करेंगे कि हाँ आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ। ओके। आपने फिर भी एमवीपी नहीं बताया, क्या है ये एमवीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया? मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। ओके। और कोई, मतलब नॉट फॉर एमवीपी बट और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? सर डेटा देखना। डेटा देखना, ठीक है। और कुछ? मे बी थोड़ा सा फास्ट टाइम हो चुका है। सो और कोई मे बी Sir, प्रिंस ने any calculation part is there? Like, कैलकुलेशन? on what basis we can consider active customer? ओके। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, डेटा हो गया, एंड ये क्या था, मतलब आपने क्या बोला था, लाइक सॉर्ट ऑफ डिजाइन, मतलब यस सर। एमवीपी। यस। मेरे को तो मतलब ऑब्वियसली, मतलब मैंने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग पढ़ा था, ये पता था, बट मैं पहले सोचा कि आप समथिंग रिलेटेड टू, अभी क्रिकेट फीवर है तो सीधा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पे पहुंच गए हो। सो इसके लिए मैंने आपसे डबल पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, बट या ठीक है। सो ब्रॉडली आई थिंक आप, मतलब आप तीनों के पॉइंट सही हैं, ठीक है। दैट नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप कैन बी अंडरस्टैंडिंग डेटा आल्सो, और मे बी क्रिएटिंग द डिजाइन। बट जनरली जो उन्होंने बोला कि कागज पे ड्रॉ करके बना सकते हैं, सो दैट इज समथिंग वेरी ट्रू। बट उसको इंडस्ट्री में बोला जाता है वायर फ्रेम, ठीक है। आपने वर्ड मेरे को पता है, सुना होगा, क्योंकि मैंने ये काफी बार बोला है। सो देयर इज यस सर। समथिंग कॉल्ड वायर फ्रेम, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे उन्होंने एकदम करेक्ट रिप्रेजेंट किया है, कि आप हैंड स्केच भी बना के दिखा सकते हो कि ब्रॉडली आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, या आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा। सपोज मान लीजिए कि ऐसे केपीआई कार्ड्स रहेंगे। सिंस आपको रेवेन्यू देखना है तो ऐसा एक लाइन चार्ट हो सकता है। आपका 5 जोन का ऐसा स्प्लिट दिखा सकते हैं हम, ठीक है। सो ये मेरी सपोज एग्जीक्यूटिव समरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे इतने स्लाइसर्स रहेंगे, सपोज ये 3 स्लाइसर्स रहेंगे, ठीक है। पेज नेविगेशन है तो सपोज मान लीजिए कि मैं पेज नेविगेशन दे रहा हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर दैट मतलब फिर हम सपोज जाके रीजनल समरी दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मान लीजिए स्टोर वाइज आपका सेल्स रहेगा, मतलब मान लीजिए बार चार्ट है, ठीक है। अगर इंटरनल प्रोजेक्ट या इंटरनल रिक्वायरमेंट देना है, दिस इज ऑल्सो फाइन। लिटरली आई एम सेइंग दिस इज ऑल्सो फाइन, काफी बार हम यही देते हैं, ठीक है। बट सिंस अभी एआई का टाइम है एंड थिंग्स आर गेटिंग एडवांस, so यू हैव अदर टूल्स ऑल्सो जिससे आप ये वायर फ्रेमिंग कर सकते हो, बट मोस्ट लॉजिकल स्टेप इज वायर फ्रेम, ठीक है। सो आप वायर फ्रेम कर सकते हो। वायर फ्रेम में यही रहेगा कि ओवरऑल डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। सो दिस इज समथिंग लाइक कैसा दिखेगा। सो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वायर फ्रेमिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में डाला है। मान लीजिए कि केपीआईज है वो टॉप पे दिखेंगे, देन देयर विल बी लाइन चार्ट, बार चार्ट, डोनट चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। यू कैन हैव लाइक सपोज ये सेकेंड व्यू है जहाँ पे आपके स्टोर स्पेसिफिक केपीआईज दिखेंगे, टॉप 5 प्रोडक्ट का रेवेन्यू। फिर बार चार्ट में डेली सेल्स दिखेगा। मैं हीट मैप दिखाऊंगा कि कैटेगरी वर्सेस डिस्काउंट क्या है, स्लाइसर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो यू कैन शो समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। एज आई सेड, यू कैन शो समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, कि जहाँ पे आपके केपीआई कार्ड्स हैं, आपका ये रेवेन्यू लाइन चार्ट है, आपकी स्लाइसर पैनल है जहाँ पे आपके पास डेट, रीजन, सेगमेंट है, देन यू हैव रेवेन्यू बाय रीजन, बार चार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो आप वैसे भी दिखा सकते हो। देर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अगेन कितना सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, कैसा क्लाइंट है, सो उन सब चीज से वेरी करेगा, ठीक है। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें पावर बीआई में डमी डेटा डाल के बनाना पड़ता है। अगर बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत हाई वैल्यू क्लाइंट है, तो हम उनको डायरेक्टली कभी कभी ऐसे नहीं दिखा सकते, राइट। हमको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो समटाइम्स वी लोड डमी डेटा और उसके हिसाब से हम पावर बीआई में बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा है, अब लाइक यू ऑल लाइक अभी एआई वगैरह आ गया, तो ये दिस इज समथिंग लाइक ये मैंने वायर फ्रेम ही बनाया है, एंड दिस आई हैव क्रिएटेड थ्रू एआई टूल, ठीक है। सो ऑब्वियसली मतलब आप लोगों ने मतलब मेरे साथ अगर एक क्लास किया था अभी रिसेंटली, तो आपको पता होगा हम ये किस पे कर सकते हैं। बट मैंने ये मतलब जैसे आपको उस टाइम भी कहा था, राइट, वायर फ्रेमिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। सो मैंने जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ये किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट। सो दिस इज हाउ योर फाइनल प्रोजेक्ट माइट लुक, ठीक है, सर ये क्या ऑब्वियसली। स्टील के बनाए हैं? यस यस, ठीक है। सो सर किस में बनाते हैं, मतलब आप बता सकते हो टूल का नाम ही? भाई आप तो क्लास में थे, सबसे ज्यादा आप ही पूछ रहे थे। नहीं 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 सर, मैं आपकी पावर बीआई हमें सुजीत सर ने पढ़ाया था, आपने नहीं। नहीं नहीं, जैन आई के क्लास में स्टिच पे बनाया है। अच्छा, स्टिच, ओके, गॉट इट। हाँ।
तो जैसे कि ये भी एक तरह से वायर फ्रेम है, ठीक है। ऑफ लेट जैसे कि अब सबको पता है लाइक एआई इज अवेलेबल, सो मोस्टली हम अगर बड़ा क्लाइंट हो छोटा क्लाइंट हो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू वायर फ्रेमिंग लाइक दिस। बट इसमें एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। अगर कभी कभार ये वायर फ्रेम बहुत अच्छा निकल के आ गया ना, तो फिर आपके पंगे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उतना अच्छा आउटपुट भी दिखाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, राइट। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड बनाओगे ना, तो यू विल बी वेरी एंथुजियास्टिक और आपको ये सब चीज़ें एक्साइट करेगी। बट जैसे सेकेंड और जैसे थर्ड बनाओगे ना, तब आपको ये सब पेन फील होगा, क्योंकि हर एक का अलाइनमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू इन एनी टर्म्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा है, आपको कभी भी मेरा मतलब एंथुजियाज्म किसी भी चीज़ को लेके कम नहीं दिखेगा, बट मैं आपको जस्ट रियलिटी से मतलब चेक करवा रहा हूँ कि मतलब रियलिटी कैसी दिखती है, ठीक है। सो ये सॉरी, जस्ट लेट मी कंप्लीट 2 मिनट्स। सो ये डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। सो बहुत अच्छा भी वायर फ्रेम नहीं दिख जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको उतना डिलीवर भी करना पड़ेगा। सो ऑलवेज अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर अदर देन ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, ठीक है। सो थोड़ा सा डल वायर फ्रेम दिखाइए। एटलीस्ट इंडिकेटिव होना चाहिए। व्हेन आई से इंडिकेटिव, मतलब ब्रॉडली समझ आना चाहिए कि क्या दिख रहा है, ठीक है। जैसे क्लाइंट के सामने ये वाला वायर फ्रेम काम नहीं करेगा, ये इंटरनली ठीक है। क्लाइंट के सामने जो मैंने अभी हैंड से बनाया था, वो स्टिल काम कर सकता है, क्योंकि उससे आइडिया आ रहा है, बट ये जनरली नहीं काम करेगा। इंटरनली दिस दिस विल सफाइस। जैसे कि हमारे जब इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए हम बनाते हैं, हम इतना ही बनाते हैं। उनको मतलब इतना हो हल्ला करने का जरूरत नहीं है, लाइक दिस इज सफिशिएंट। बट हाँ, आज के टाइम में यू कैन यूटिलाइज दिस, ठीक है। या सो कोई कुछ पूछ रहा सर था। सर ये डिजाइन वगैरह काम क्या हम करेंगे या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर वाले लोग? तो आई नो आपको दो चीजें बताई गई होगी कि आपका काम सिर्फ डैशबोर्डिंग करना है, ठीक है, और आपको डेटा इंजीनियर डेटा क्लीन करके देगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको शायद ये भी बताया गया होगा कि डिजाइनिंग यूआई यूएक्स करेगा। सो मेरा बस यही आंसर है। इट प्योरली डिपेंड्स आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, व्हेन आई से बहुत बड़ी, दैट दैट नॉट ऑलवेज मीन एमएनसी, ठीक है। एमएनसी इक्वल टू नॉट बड़ी कंपनी, ठीक है। काफी जगह ऐसा होता है कि यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, जैसे कि डेटा इंजीनियर्स भी है आपके पास, यूआई यूएक्स इंजीनियर्स भी है, देन डेवलपर्स भी है। तो उस केस में आपका काम सिर्फ पावर डेवलपमेंट रहेगा, जो आपको बताया गया होगा शायद, ठीक है। बट काफी कंपनीज ऐसी होती है कि जहाँ पे लाइक सिर्फ बीआई टीम होती है, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस टीम होती है। तो वहां पे आपके पास डेटा इंजीनियर या यूआई यूएक्स टीम नहीं होती है, ठीक है। सो वहां पे सारा काम आपको ही करना पड़ता है। एंड इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट माई सेल्फ, ये सारा काम राइट फ्रॉम डेटा लोडिंग, डेटा क्लीनिंग, जो आप डेटा इंजीनियर का समझ रहे हो, एंड टिल यूआई यूएक्स पार्ट, आई ओनली टेक केयर, ठीक है। सो देर इज नो वन फिक्स्ड आंसर। बट हाँ, अगर आप पावर बीआई डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो योर फोकस शुड बी फर्स्ट पावर बीआई, सेकंड शुड बी जो हमने अभी तक बात किया कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट अप्रोच करोगे, एंड थर्ड शुड बी यूआई यूएक्स, ठीक है। बट इंडस्ट्री में जा रहे हो तो इट्स रिवर्स, यूआई यूएक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार दो गलत डेस्क लिख दो, वो चल जाएगा, बट अगर डैशबोर्ड अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई उसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। सो क्लियर है, यस सर। ठीक है। सो अगेन आई एम सॉरी अगर कोई डिसअपॉइंट हुआ है, बट जैसे मैंने कहा था, आज हम पावर बीआई टच नहीं करेंगे। एंड जस्ट टू लेट यू नो, एटलीस्ट 60 to 65% काम जो है ना, लाइक जो पावर बीआई डैशबोर्ड डेवलपमेंट का होता है, दैट हैपेंस बिफोर पावर बीआई, ठीक है। ऑनेस्टली, अगर आप इतना जो अभी तक हमने बात किया है ना, अगर आप इतना चीज समझ जाएंगे ना, अगर आपको ये सारी चीजें का क्लैरिटी है एंड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, डेटा, अभी तो डेटा पे आए नहीं है, बट बिजनेस क्या है, उनका नीड क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, किसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका बाकी के स्टेप्स जो आपने पावर बीआई में सीखे हैं ना, वो सब आपके एकदम मक्खन की तरह फ्लो करेंगे, ठीक है। Yes, मतलब sir. आपको Yes. इमीडिएटली सारे आइडियाज कनेक्ट होने स्टार्ट होंगे कि डेटा कहाँ से लाना है, डेटा कैसे लोड करना है, इसको कितना क्लीन करना है, किसके लिए क्लीन करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप किस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। बट अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप हमेशा बहुत अच्छा मतलब डेटा क्लीनिंग जानते होंगे, बट एंड ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर पाएंगे, ठीक है। सो कल से हम ऑफ कोर्स पावर बीआई देखेंगे, बट जस्ट टू लेट यू नो, मतलब जनरली एवरीथिंग मेन पार्ट हैपेंस बिफोर पावर बीआई, ठीक है। एंड जैसे कि लोग बोलते हैं कि पावर बीआई डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, या फिर क्योंकि आज के टाइम में एआई करें ऑल दोस थिंग्स। सो ये वाला जो पार्ट है ना, वो आपको किसी को तो मतलब एआई को समझाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वेयर आई ऑलवेज से दैट डोंट लीव योर लर्निंग पार्ट, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक डोमेन लीजिए जो आपका इंटरेस्ट है। जो लोग फ्रेशर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी कोई एक डोमेन होगा। बट जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, एक डोमेन पकड़िए, अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए,
उस डोमेन का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करिए, इस तरह से जो अभी हम बात करें उसका अंडरस्टैंडिंग करिए, यू विल क्लियर इंटरव्यू, मे बी 1 or 2 चांसेस यू हैव टू डू, बट आप इजीली क्लियर कर देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, रैंक एक्स ऑल सिलेक्टेड इसमें पड़े रहेंगे तो नहीं होगा। बट हैविंग सेड दिस, ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई आई होप मतलब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि मैं काफी चीजें मतलब थियरी प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस इंटरव्यू में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए दिस इज हार्श रियलिटी बट दिस इज द रियलिटी। जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो कभी काम नहीं करना होता है, जो काम करना होता है वो आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, सो ऑल दिस गैप्स आर देयर, एंड ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली ये गैप बिल्ड कर रहा है, बट दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन रन्स। अगर इतनी परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती ना, तो अभी तक चैट जीपीटी को मतलब एड फ्री वर्जन्स नहीं मतलब प्रमोट करने पड़ते हैं। ठीक है, सो सारा प्रॉब्लम ही कॉम्प्लेक्सिटी के कारण आता है, क्योंकि चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। सो वो इंटरकनेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम चाहिए। ठीक है, सो विद दिस आई विल क्लोज टुडे सेशन। आई थिंक मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, सो अगेन सॉरी फॉर दैट, बट हमें सिर्फ 4 या मैक्स 5 सेशंस में करना है, तो कहीं ना कहीं सेशंस एटलीस्ट 1.5 घंटे के तो चलेंगे। सो आप उस हिसाब से ही मतलब प्रिपेयर होके आना। ठीक है, एंड फाइनली दिस इज द समरी जो हमने देखा है। ठीक है, लाइक ऑब्वियसली सब नहीं देखा है, बिजनेस केस कितना इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दोस थिंग्स हमने अभी उसी पे फोकस किया है, और उसके अराउंड मतलब वायर फ्रेमिंग एंड स्कोप फाइनल करना एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आई थिंक मेरे मुंह से आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, जब भी हम वायर फ्रेम का बात करते हैं या स्कोप का बात करते हैं, तो बकायदा वो साइन होते हैं। ठीक है, वो साइन होते हैं और उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, दिस इज अबाउट लाइक प्री रिक्विजिट्स ऑफ अप्रोचिंग एनी पावर बीआई प्रोजेक्ट। अब आप कोई सा भी प्रोजेक्ट उठाइए, आपके स्टेप्स यही रहेंगे। ठीक है, और अगर आप इतना चीज क्लैरिफाई कर लेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो विद दिस आई विल क्लोज लाइक माई पार्ट। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सर मेरा 2 क्वेश्चंस था। हाँ रुद्र थैंक यू बताइए। सर। सर बताइए। एक है कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट गोल होगा और हम्म। लेट्स टेक वी हैव डेवलप्ड समथिंग like we have worked something in project goal. After that, how can we validate or how can we show our work to the group means team? कौन सा टीम, मतलब क्लाइंट का या इंटरनल? The internal. ओके, सो मे बी पहले तो मैं क्वेश्चन क्लैरिफाई करता हूँ सो दैट वी आर ऑन सेम पेज। सो आप ये बोल रहे हो कि आपने अगर कुछ डेवलप किया है, तो आप पहले तो कैसे Yes sir. वैलिडेट करोगे इधर वो सही है कि नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप उसको जी ग्रुप सर. को कैसे दिखाओगे। ठीक है, जी सो सर. जी सर. सो अगेन अगर आप बिजनेस समझ आएंगे तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सो वैलिडेशन का एक सिंपल है, आपको जो भी डेटा सोर्स दिया जाएगा राइट, सो आप उस डेटा को फिल्टर कर सकते हो राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसी कंपनी की बात करें तो मैं आपको पैन इंडिया का डेटा दे रहा हूँ राइट। अब मैं उसमें से एक फिल्टर जी. कर सकता हूँ एक स्टोर के लिए, एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो आउट ऑफ सपोज 10,000 या 1 लाख रोज, मेरे पास शायद 10 रोज आई है, तो वो 10 रो का सम करूंगा, तो वो जो सम आया है वो मेरा रेवेन्यू से मैच करना चाहिए मेरे डैशबोर्ड में। ठीक है, सो दिस इज योर Okay sir. वैलिडेशन पार्ट। ठीक है, वैलिडेशन हमेशा मैन्युअल Okay. होता है, देर इज नो अदर वे। Okay. ठीक है, Okay. या तो Sir. क्लाइंट वैलिडेट कर सकता है क्योंकि उसको अपने नंबर्स मतलब ओरली पता है, बट वो भी रफली पता है। या अगर हमें वैलिडेट करना है तो हमें यही करना होगा, जनरली उसको क्यूसी बोला जाता है, क्वालिटी चेक। सो वी क्रिएट वन सेपरेट पेज इन पावर बीआई इटसेल्फ, जो क्लाइंट के लिए हिडन रहता है बट हमारे लिए रहता है, कि जो डायरेक्टली सोर्स डेटा से जिसपे कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया है, हम उसको डायरेक्टली लोड करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सो वी जस्ट वैलिडेट Okay आवर sir. कैलकुलेशन एंड द डायरेक्ट फैक्ट फ्रॉम दी सोर्स फाइल, उन दोनों में जिसपे कोई कैलकुलेशन नहीं किया तो वो मैच करें, दैट मीन्स हम ब्रॉडली सही है। ठीक है, Okay sir. और सर सर और एक क्वेश्चन. सेकंड हाँ आपका ये जो सर. क्वेश्चन था कि आप इंटरनली कैसे शो करोगे, सो ऑफ कोर्स अगर आप पावर बेस्ड सर्विस पे हो तो यू हैव वर्क स्पेस, जहाँ पे आप मतलब यू कैन लाइक कोलाबोरेट इन द सेंस आप वर्क स्पेस पे रख सकते हो। तो सपोज आप काम कर रहे हो और अभिजीत काम कर रहे हैं, तो लाइक ही कैन ऑल्सो सी द सेम डैशबोर्ड, सो दैट इज लाइक वाइड ओपन थिंग, सो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर. सर और एक क्वेश्चन था कि जब अब एक कंपनी का एक क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट आएगा, वो प्रोजेक्ट का लेट्स टेक पावर बीआई प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट है उसका काम पावर बीआई में करना है.
वो जो मतलब काम करेंगे, इसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब हमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दिखाना है हमारे क्लाइंट को, और उसका रिक्वायरमेंट जो भी है वो होगा उसको दिखाना है। लेकिन जो हमारा काम होगा, इंटरनली काम होगा, उसको कैसे डिवाइड करें, मतलब करके, मतलब ग्रुप के अंदर डिवाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी में, और एक प्रोजेक्ट आया, उस पर्टिकुलर ये कैसे डिवाइड होता है कि ये काम प्रॉपर ये बंदा करेगा और ये काम ये करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा मल्टीपल स्टेप्स ठीक है, है। मैं समझ गया, ठीक है। सो अगेन हाँ। मे बी अ टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई डोंट नो वेदर गुड और बैड, बट हाँ सही क्वेश्चन है। सो इसका कोई एक आंसर नहीं है, ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, इट ओके डिपेंड्स आपकी टीम साइज क्या है, ओके। टीम में किस तरह के लोग हैं। आपकी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, मान लीजिए कल को आप मेरे टीम में ज्वाइन करते हो, ठीक है, जी आपको सर, पावर बीआई जी आता सर, है बट आपने कभी डेवलप नहीं किया। मैंने मान लीजिए जी सर। अभी तक 20 30 50 जो भी नंबर है वो डेवलप किए हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू सब फर्स्ट सिंपल पार्ट, राइट, लाइक आप डेटा लोड करिए, डेटा क्लीनिंग करिए एंड ऑल दोस थिंग्स, रीच टिल ओके सर। रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप बनाने तक पहुंचिए, बिकॉज रिलेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर क्वेरी है, देन सेकंड इज रिलेशनशिप। सो मैं आपका पहले क्लीनिंग चेक करूंगा एंड देन आई गो विद द क्लीनिंग पार्ट, ठीक है, सॉरी रिलेशनशिप पार्ट। सो उस तरह से जी बाइफरकेशन, सर। सो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन विच टीम यू आर वर्किंग, आप किसके साथ हो, इसका कुछ सही गलत नहीं है। अगर दो इक्वल पावर पे डेवलपर्स हैं जो सेम लेवल पे हैं तो वो कभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे, अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है। रीजन यही है कि पावर बीआई प्रोजेक्ट इतने बड़े होते ही नहीं है कि जहाँ पे आपको तीन एक लेवल के डेवलपर्स चाहिए, ठीक है, इतने बड़े ओ डेवलपर्स मतलब ओके। इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। सो और पावर बीआई एक ऐसा हम्म। चीज है ना कि जहाँ पे मतलब इट मोस्टली एंड्स, अगर आपका एक रिलेशनशिप अच्छा बन गया ना, जैसे मैंने कहा राइट, 60% आपका ये रिक्वायरमेंट समझना है, बाकी का 10 15% डेटा लोड करना है, बाकी का 10 10 15% रिलेशनशिप, अगर वहां तक आपने एकदम परफेक्ट कर लिया ना, तो बाकी का काम कोई भी कर सकता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, जिसको पावर भी नहीं भी आता ना वो भी मैनेज कर लेगा, ठीक है। सो जी सर। दो इक्वल लेवल के डेवलपर कभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते मोस्टली। बट जी वर्क सर, डिवीजन थैंक यू प्योरली सर। डिपेंड्स ऑन योर टीम। या ओके सर। थैंक यू फॉर थैंक आस्किंग, यू अभी सर। और कोई है क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि या अभी हमें सर ना वायरफ्रेम और डेटा सेट पूरा देते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, सो दैट क्या होता है हमें इजी हो जाता है प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो रियल टाइम में भी ऐसे ही मतलब वायरफ्रेम विथ डेटा देंगे या फिर कुछ और चैलेंजेस भी आ सकता है? सो रियल में तो जैसे मैंने कहा राइट, लाइक वायर फ्रेम भी आप ही बनाएंगे, डेटा आपको दिया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डेटा तो हम नहीं बना सकते, बट काफी बार ऐसा होता है कि हमसे मांगा जाता है कि आपको किस स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अगर वो आपको एज इट इज डंप दे देगा तो शायद आपको हेल्प ना हो, तो रियल टाइम में आपको जो एक चैलेंज आ सकता है, जो मुझे लगता है जो थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है, काफी बार ऐसा होता है कि हमको डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे डेटा किस स्ट्रक्चर में चाहिए, ठीक है। तो वो कभी कभार कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, क्योंकि सुनने में बहुत आसान है, बट जब हमको एक्चुअल में डिफाइन करना पड़ता है बिना सिर्फ रिक्वायरमेंट के बेस पे कि मुझे डेटा इस स्ट्रक्चर में चाहिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो बट मोस्टली आपको डेटा दिया जाएगा, ठीक है, बट उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि डेटा कहाँ से दिया जा रहा है, मतलब किस सोर्स से दिया जा रहा है, और आप कितना खराब है, मतलब कितना अनस्ट्रक्चर है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है, ठीक है। अगर वो बहुत अनस्ट्रक्चर हुआ ना तो आपका सारा टाइम डेटा सेट करने में ही चला जाएगा, बट मोस्टली आपको डेटा दिया जाएगा। और रही बात वायर फ्रेम की, तो जैसे हमने बात किया है, अगर आप डेवलपर हो एंड यू डोंट हैव एनी सेपरेट टीम जो ये वायर फ्रेमिंग करेगी, तो वायर फ्रेम आपको ही बनाना पड़ेगा। बट अगेन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत कम चांस है कि आपको वायर फ्रेम दिए जाएंगे कि आपको ये बनाना है, वो बहुत कम चांस है, ठीक है, वो आपको ही बनाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट जैसे अभी मैंने आपको रिक्वायरमेंट शेयर की कि मेरा एंड ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके बेस पे आपको ही वायर फ्रेम डिफाइन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स क्लाइंट इनपुट दे सकता है कि यार मुझे ये एनालिसिस भी चाहिए था, मुझे ये चार्ट भी चाहिए था, वो इनपुट्स आ सकते हैं, बट इनिशियल वायर फ्रेम तो आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ना, शुक्रिया। ये सर। ये और कोई क्वेश्चन? ओके फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। सो मे बी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, चलो bye. थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सर। सर, गुड नाइट।